आप सबकी उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। मेरी स्किन अक्सर लोगों को बेहतर लगती है, तो लोग मुझे कहते हैं आप क्या करती हैं, जो कि मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आज के बाद मैं भी ये करूँगी और आप लोग भी करेंगे, ठीक है। फ्रेशनेस, ग्लो, टू टोन हटाने के लिए 1 चम्मच आपने इसमें डाला शहद, ठीक है। थोड़ा सा नारियल का तेल आपकी स्किन के लिए, सिर्फ 1 चुटकी आपने इसमें डालनी है बेकिंग सोडा, और ये आपने लगाना है रात में या मगरिब के बाद या शाम में, दिन में आपने नहीं लगाना। शमा ने हमें कॉल की थी कि उनको झाइयाँ बहुत है और बहुत निशान है मुंह पे। मीजो के सीरम अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने इसका फ्रैकल के लिए विटामिन सी के साथ लगाया। ये विटामिन सी के साथ आपने वो लगाया और उसके बाद आप इसको पील ऑफ करिए इससे। हाँ, माइक्रो ब्लेडिंग में इनकी जो आईब्रोज हैं अभी जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे पेंसिल लगानी पड़ती है, सो इसको मैं फिल कर दूंगी एक प्रोमिनेंट शेप में। अभी आपने इनको क्या लगाया मुंह पे? पहले इनकी क्लेंजिंग की है, क्लेंजिंग के बाद ये पील पैड्स हैं, मतलब पीलिंग लगाते हैं, किसी को सूट नहीं करता, ये पील पैड्स हैं, इसको इजीली हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये क्या है? ये भी एक मास्क है, आप लोग हाईटेक मास्क कहते हैं इसको, आप लोग वैसे लगाते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं। दूर से मकनातीसी मास्क लगाने ये मैं देखे टच नहीं करी। If you want to say something, stand here, say it to me. जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? जी हाँ, ये हैं अली इमरान, और अली इमरान को तो आप पहले भी हमारी स्क्रीन पे देख चुके हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। आज मैंने कहा अभी बैठ जाए, हम लोग गपशप करते हैं, बातें करते हैं, तो इनके लिए बहुत सारी तारीफ। भाई मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और मैं बैठ जाऊंगा, मैं बात भी कर लूंगा। मैंने कहा बस आज तो बात करनी है, और हमारे सारे शोज जो हम डिज़ाइन करते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो अच्छे शोज होते हैं तो उनमें भी हमारा हाथ होता है। अगर हम कभी कोई बुरा शो, जो कि हम लोग करते नहीं अक्सर, है ना अली? हो जाते हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं होते। नहीं, हो जाते हैं कभी कभार, तो उनमें भी हमारे साथ उसमें भी हमारा साथ दिया है ना? और जैसे अच्छे शोज करते हैं, बुरे शोज भी आप लोग के लिए लेकिन आप लोग के लिए करते हैं। ये जा रहे हैं सफर पे, तो आपने इनके लिए बहुत सारी दुआएं। ये न्यू ईयर्स के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इस्तांबुल जा रहा हूँ। इस्तांबुल जा रहे हैं, मतलब टर्की जा रहे हैं। लोग पाकिस्तान आ रहे हैं घूमने के लिए, और हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। वो अगले साल 2019 में उन्होंने आना है, तो मैं 2018 से पहले 19 से पहले वापस आता हूँ, फिर पाकिस्तान में घूमूंगा। हम अभी सुबह बात कर रहे थे, मुझे आप सबको एक बात बतानी थी, तो वो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो फिर अली ने मुझे मजीद उसको वो बताया कि मैगजीन है हमारा, हमारा मैगजीन नहीं, यूएस का मैगजीन है, फोर्ब्स, उसके अंदर टॉप 10 लिस्ट के अंदर 2019 में पाकिस्तान इज लिस्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू विजिट। दुनिया भर बड़ी बात है, बहुत बड़ी, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, दुनिया के किसी भी नेशनलिटी के लोग हों, उनको प्रमोट किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान आइए। 2019 में हमारा गिलगित बल्तिस्तान का रीजन देखें, हुंजा वैली देखें, और वहाँ के लोगों को बढ़ किया जा रहा है। मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। इट्स एन थिंग जिसमें हमको खुद ऑनर लेना चाहिए कि दुनिया से लोग आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देखेंगे, आप लोग को देखेंगे, हम लोग को देखेंगे, जो हम लोग यहाँ शोज प्रोड्यूस करते हैं। हम दोबारा गिलगित पे जाके शो भी करेंगे, हम दोबारा गिलगित जाएंगे, इस बार अंग्रेजों के साथ शो करेंगे। और हमने गिलगित देखा, कितना हसीन, जी बहुत हसीन है। इस वक्त जो वो वादी बनी हुई है, शायद हम उस टूरिज्म को इतना प्रमोट करें, तो स्विट्जरलैंड जैसा स्टेटस लोगों के दिलों में है कि वो जेनों में है कि किस तरह वो ब्लैंकेट हैं स्नो के, आई गेस उससे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत हमारा अपना पाकिस्तान है। प्रमोट नहीं हुआ। मैं कहती हूँ हम लोग जितना आपने ट्रैवल किया है, मैंने किया है, हम लोग जितना घूमते हैं, लेकिन मुझे जितना अपना मुल्क खूबसूरत लगता है, ये नहीं कि पाकिस्तानी होने के नाते, लेकिन वैसे हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरती है। जी, हमारे मुल्क में खूबसूरती है। अगर हम तो उस रीजन की बात कर रहे हैं, कभी हम अगर बारिश के सीजन में गर्मियों में थर की तरफ जाएं, तो वो जो मंजर होता है, वो सहरा के ऊपर जो हरियाली आती है, वो आई गेस वो मनाजिर शायद दुनिया में कहीं नहीं मिले जो हमारे पास हैं। मैं कहती हूँ मुझे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दुनिया भर की कोई भी जगह कह दें और मुझे एक जगह आप थर कह दें,
मैं जी थक जी, जाऊंगी। खूबसूरती सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, KPK हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, है ना? हर कोने कोने पे पाकिस्तान हो। हम दिखाएंगे, हम लोग अपने शो में हर जगह अगर जाके ये व्यूअर्स चाहते हैं हम आए उनके शहरों में, उनके इलाकों में, उनकी बस्तियों में, तो नंबर्स हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं। लेकिन मैं ये भी चाह इंस्टाग्राम रही चल रहा है कि आप सनम का, ड्रामों में आए, फेसबुक चल फिल्मों रहा में है। आए, कब आ रहे हैं? पता नहीं, आज के बाद आना। आज के बाद हाँ, नहीं, celebrity आज बन तो गए। एक गेम खेलते हैं। आज हम बड़ा खवातीन को फंसाते हैं ना कि मेकअप तो यो, आज हम देखते हैं कि लड़कों को मेकअप का कितना पता चलता है। और इनकी लाइफ में तो ऑब्वियसली फैमिली, फिर एंकर्स भी जो है ज्यादातर फीमेल होती हैं, ऑडियंस फीमेल में होती है। तो आज आप मुझे बताएं, ओके, आपने मुझे बताना है कि ये ब्रश जो है ये किस चीज का है? ये जो ब्रश है, आई थिंक सो कि ये आईब्रोज को ब्रश करने के लिए है, जो फैल जाती हैं उसको ब्रश करने के लिए है, और ये शायद इसकी आईब्रोज के ऊपर जो बेस आ जाती है उसको बैलेंस करने के लिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका मुझे खास तौर से नहीं पता। ओके, एंड कोई, हाँ, ये क्या चीज है? ये मैं नाम नहीं पढ़ता, ये मेरे ख्याल से ये बेस स्टिक है। ओके, अगर ये बेस, हाँ बेस स्टिक है, सही है। ये क्या है? ये तो स्पंजेस हैं इसके लिए। ओह अच्छा, ये तो मुझे पता है। ये क्या है? ये ब्लश ऑन ब्रश है। सब पता है अली। हमारा नैयर काम कह रहा ये है, हमारा काम ये है। या अली के वो नैयर कह रहे हैं, सब पता है। ओके, ये क्या है? नाम हम छुपा रहे हैं। अच्छा, ये ना, ये नो नहीं, नो, अच्छा, ये blush- अच्छा, ये blush कितने on बुरे हैं। पहले इन्होंने वो देखा कि वो नहीं, ये चीज क्या ब्लश है। ऑन किट है, ये आई किट है। मैं वो साइज से वो मुख्तलिफ कर रहा था। दिस इज आई तो मेकअप आपने देखा नहीं? हाँ, मुझे तो फौरन पता चल गया कि ब्लश ऑन। ब्लश ऑन। वाह, अली के लिए बहुत सारी तालियां भाई। और आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला करे कि आपका सफर बहुत 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 अच्छा गुजरे, बहुत एंजॉय आज का करें। बता देना हम घर बैठी औरतों को क्या दे रहे हैं। आप बताए ना, आज आप होस्ट हैं भाई। जितनी बेरोजगार खवातीन घर में बैठी हुई हैं, उनको लगता है वो कुछ नहीं कर सकती, ये 2 घंटे आपकी जिंदगी तब्दील कर देंगे। थैंक यू। आज अली ने मेरी हेल्प कर दी। और मैं आपको बता दूं कि आज जो बेरोजगार खवातीन घर पे बैठी और उनको होता है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, हम क्या करें, तो बेरोजगार औरतों को आज रोजगार मिलेगा सिर्फ घर बैठे 2 घंटे ये शो देखकर। तो आपने ये शो देखना है और रोजगार हासिल करना है। बाकी हम लोग वसीला बन सकते हैं, बाकी बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है, वही सब कुछ करने वाली है। आपने मेहनत करनी है, आज का शो गौर से देखना है और गौर से सुनना है और रोज़गार अपने घर बैठे हासिल करना है। और जब मियाँ या भाई या अब्बा जब हाथ दिखाएंगे जी ये मैंने घर बैठे कमाया है, तो बहुत खुश होंगे कि घर बैठे भी आप नौकरी या जॉब कर सकते हैं। जो वो पर्देदार औरतें हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए रोज़गार है, तो सारी खवातीन के लिए रोज़गार है। ओके, कल हमने एक छोटा सा वो मैंने वो किया था कि अपने मेरी जो पलकें हैं उनको मैंने रोल करवाया था, कर्ल करवाया था इनफैक्ट वो आलिया आपा से। तो उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं बोल, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं डॉक्टर हमेशा कहती हूँ। तो आलिया जी ने मेरी वो आंखें, अच्छा ये बिफोर है या आफ्टर है? ये चल रहा था उस वक्त, ये काम चल रहा था, ठीक है। और आज मुझे मस्कारा लगाने की ना जरूरत नहीं पड़ रही थी। ये देखें, ये नेचुरल मेरा कर्व। नहीं यार, कुछ और भी दिखा दो पिक्चर। एक इस तरह जलीस ने ना इस तरह लिया था। अच्छा, उसका नाम जलीस ही है, तो प्लीज अगर लगे कि मैंने जलीस नहीं बोला तो जलीस ही बोला है। जलीस ने इस तरह यूं वाले एंगल से पिक्चर ली थी। अच्छा, ये प्रोसेस चल रहा है। ओके, हाँ जी, आलिया जी ने मेरी पर बहुत मज़े की। फिर मैंने सबरीन को जाके दिखाई, मेरी बहन सब्बो। तो मैंने कहा देखो मेरी आंखों में कुछ चेंज लग रहा है। तो मुझे कहती है कि हाँ ये वाली थी ना, तो मुझे कहती है कि ये वाली, ये इसमें कोई मस्कारा नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। देखें, वाह। तो सब्बो ने मुझे बोला, कहती है तुमने मस्कारा लगा। मैंने कहा मस्कारा नहीं लगाया, मैंने ये कर्ल कराई हैं। तो वो बहुत मजे की हुई हैं। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो अगर आपने भी कराना तो जरूर कराइएगा। अच्छा जी, बेरोजगार खवातीन को रोजगार के लिए आज हमारे पास पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, वो आज हमारे साथ होंगे, आपको देंगे कुछ टिप्स,
आपको बताएंगे बहुत सारी वो चीज़ें कि आप घर बैठे रोज़गार हासिल कर सकती हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल जो कि जैसे अगर काजल आप लोगों का ड्राई हो जाता है लेकिन फिर भी आप उसको आँख में लगा रहे होते हैं, आँख बहुत सेंसिटिव होती है, मत लगाया करें, उससे आपकी आँख ख़राब भी हो सकती है और प्रॉपर सही से लाइनर लगता, काजल लगता भी नहीं है, ठीक है। और फिर आपको होता है कि यार आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आधी आँख पे काजल लगा हुआ है आधी पे नहीं। तो अगर ये ड्राई हो गया तो ड्राई हो गया, लेकिन अगर आपने इसको ठीक करना है तो अगर आपके पास कोई मैं बहुत देसी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। अगर हेयर ड्रायर नहीं है आपके पास, ठीक है, और इसको या तो आप हल्का सा गर्म पानी में ऐसे हल्का सा डिप करके निकाल सकती हैं, या फिर इसको हल्की सी आंच के ऊपर दूर से यूं आप घुमाएंगी तो वो मेल्ट हो जाता है, वो सही हो जाता है। उसके बाद आप इसको आंख में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तरीका, ठीक है। मस्कारा आपका ड्राई हो जाए तो उसको बहुत सारी चीज़ें डाल के आप ना चीज़ें ठीक कर देते, इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कोई ऑयल डालता है, कोई कुछ डालता है। लेकिन अगर वो हो जाए तो आप इस ब्रश को मत फेंकें और इस ब्रश को आप आईब्रो ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आईब्रो के लिए इसको यूज़ करें तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ये ब्रश आपके बहुत काम आता है। और इसमें आप फिर बॉटल में ग्लिसरीन डाल दें और ग्लिसरीन आपकी आंखों के लिए, और उसके साथ कोई ऑयल, कोकोनट ऑयल डाल दें तो आपकी पलकें लंबी होती हैं। तो मस्कारा अगर ख़त्म हो जाए, खाली हो जाए तो ज़ाया मत करें, इसको संभाल के रखें, ठीक है। ब्रशेस को वॉश ज़रूर किया करें, जो आप लोग नहीं करते, इससे रैशेस पड़ती हैं, आपके ब्लश ऑन जो है वो ठीक नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे शेड्स लगे होते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। तो इसको आप वॉश करके धूप में अच्छी जगह रख दिया करें और इसको महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में, जितना आप मेकअप ज़्यादा करती हैं तो फिर आप 15 दिन में इसको वॉश करें, अदरवाइज़ महीने में एक दफ़ा वॉश ज़रूर किया करें। तो ये ब्रशेज़ आपने वॉश जो करने हैं वो अपने शैम्पू से वॉश करने हैं, जो भी शैम्पू या फिर अपना फेस वॉश, उससे आप इसको वॉश ज़रूर किया करें। स्पंज आप हमेशा इसी तरह यूज़ करते हैं जो कि गंदे हो जाते हैं। अब मैंने इसमें ये देखें, ये बहुत गंदा हो रहा है, आपने पहले भी इसकी शक्ल देखी, ये देखें, ये बेस, आप बेस का रंग दिखा दें कैसे इसमें से ये बेस निकली है, ठीक है, क्योंकि वो हाँ ये देखें, लगता है चाय है, कश्मीरी चाय लग रही है, ये इतनी बेस निकल रही है। और ये हमारी बहनें इस तरह इस्तेमाल कर रही होती हैं। जब तक बिल्कुल ये साफ़ इससे पानी ना निकले तब तक इसको इस्तेमाल ना किया करें। इसको आप इस तरह वॉश कर सकती हैं। बेस ख़त्म हो गई, इतनी सफ़ेद बेस मतलब हमारी स्किन के लिए नहीं है अच्छी, तो आप लोग बहुत सफ़ेद, अगर आपकी इसको आपने सही से शार्प नहीं किया हुआ, लिप पेंसिल हो या आई पेंसिल हो, तो आपके लिप्स की शेप अच्छी नहीं बनती। तो इसको ज़रूर शार्प किया करें और उसके बाद ही इसको इस्तेमाल किया करें। नेल पॉलिश, अगर बाय द वे नेल पॉलिश भी ना आपसे खुले क्योंकि बहुत सख्त हो जाती, तो इसको भी हल्का सा हेयर ड्रायर से आप वो करेंगे तो ये फ़ौरन खुल जाता है। इस तरह लड़कियां हमारी जो बहनें हैं वो लगा रही होती हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इसमें थिनर डाल के थिनर डाल के, ऐसा होता है ना, कौन डालता है थिनर डाल के फिर इस्तेमाल करता है हाथों पर? आप करती हैं ये सारी चीज़ें, काम आप करती हैं, मतलब आज का शो आपके नाम, हम आपको सिखाएंगे। तो इसमें थिनर कुछ अरसे तक डाल के इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मज़ीद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके जी। और ये हमारा ये देखें, और ये हो रहा होता है, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं सारी चीज़ें, मैं तो कभी ना करूं, ठीक है। और ये आई शेड्स की किट, इस ये मिक्स हो जाते हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ कि ठीक करें, बेहतर करें, आपका मेकअप बेहतर होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। आपके सबसे ज़्यादा मेकअप कौन करता है? मेकअप के बगैर आप आपने लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगाई है। और कौन करता है मेकअप सबसे ज़्यादा? आंटी आप मेकअप करती हैं? माइक देना हमारे, जल्दी से आंटी को माइक दो। कम करती हैं? क्यों नहीं करती मेकअप आप? माइक पकड़े। बस कम करती, ज़्यादा नहीं करती। क्यों नहीं? आपको अच्छा नहीं लगता? तो मैं आपको बुरी लग रही हूँ अभी? नहीं, सही है। तो मैंने मेकअप किया तो मैं आपको बुरी लग रही हूँ? नहीं, सही, आने जाने के लिए सही है मेकअप। हल्की सी लिपस्टिक लगाती हैं जी। काजल तो आप जरूर लगाती होंगी, काजल के बगैर आप नहीं रह सकती जी, है ना। काजल आप घर पे बनाती हैं या बाहर से? नहीं, सुरमा। सुरमा, अच्छा सुरमा कहाँ से लेती हैं? कौन सा सुरमा लगाती हैं? ये जो पीसते हैं ना,
पीसने वाला? आंटी फिर मुझे भी ला के दें, कसम से। जिसको कहा है मजाल है किसी ने मुझे कोई चीज आज तक ला के दी हो, है ना। सुरमा आपको मैंने कहा था, और एक खातून थी, मैंने उनको चादर कहा था, वो बहुत अच्छी चादर थी, आपने मुझे देनी है, मुझे अभी तक याद है। तो आप सुरमा लगाती, आप सुरमा खुद बनाएंगी और मुझे देंगी सुरमा? नहीं, बना बनाया मिल जाता है। अच्छा, बना बनाया मिलता है, वो नहीं चाहिए मुझे, हाथ का बनाया हुआ चाहिए। मैं समझी आप खुद बनाती हैं। ओके जी, आज पाकिस्तान की वो खवातीन जो बेरोजगार हैं और जिनको लगता है कि उनको इजाज़त नहीं घर से बाहर निकलने की और लाइफ में वो कुछ नहीं कर सकती, उनके लाइफ में जीने का मकसद क्या है। हर दूसरी लड़की काम कर रही है, बाहर जा रही है, पढ़ रही है, या वो खवातीन जिनको लगता है कि उनके पास डिग्री नहीं है और वो नहीं कमा सकती, सिर्फ बच्चों को संभाल रही हैं या घर में पोछा और झाड़ू दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो भी करें। लेकिन अब आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ है जो आपको बताएंगे बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप इन 2 घंटों में, हमारा दावा है कि अपना रोज़गार शुरू कर सकती हैं घर बैठे। ना भाई नाराज़, ना बाप नाराज़, ना शौहर नाराज़, ना बच्चे नाराज़। बस आपने हिम्मत करनी है और आपने आज कान खोल के हमारी बातें सुननी है और आंखें खोल के हमारा शो देखना है और कहीं स्विच नहीं करना, ब्रेक में कहीं नहीं जाना, क्योंकि बाखबर भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबकी भरपूर तालीमें चाहूँगी कि उस शख्स का इस्तकबाल आज खड़े होकर किया जाए, क्योंकि आज वो बहुत सारी बेरोज़गार औरतों को देने वाला है रोज़गार, बल्कि वसीला बनने वाला है। हम वही कहेंगे, तो आज हम वसीला बन रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट वकार मौजूद है। वकार, आपने तो सुबह मुझे बूस्ट अप कर दिया बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करते हैं, बहुत शुक्रिया करते हैं। इतनी मेहनत किए, इतने साल, कितने साल दिए इंडस्ट्री को? 18 साल हो गए। 18 साल। जिस शख्स ने 18 साल में आज ये मुकाम पाया है, वो 2 घंटे में इंशाल्लाह ताला अपने 18 साल का एक्सपीरियंस देगा आपको। बिल्कुल कोशिश और करूंगा। दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से, जो कि कोई नहीं करता। आज मैं इतना बड़ी बात बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ? आज वकार ऐसा क्या यहाँ पे करने वाले हैं, आपको क्या बताने वाले हैं, ये आप जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझसे पूछ रही हैं कि मैं यहाँ पे मॉडल क्यों बनने आई हूँ, सो आई एम नॉट, मैं इनको जवाब दे नहीं हूँ। आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते कि जी आप यहाँ पर क्यों आई हैं मॉडल बनने। वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हमारा दावा है कि इंशाल्लाह ताला आप घर बैठे रोजगार हासिल कर सकती हैं, घर बैठे कमा सकती हैं। चाहे आप पर्दा करती हैं, चाहे आपको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं या फिर आपके पास वक्त नहीं, लेकिन अगर कुछ करने की जुस्तजू है तो आज आपको रोजगार करने से कोई नहीं रोक सकता। आज अल्लाह ताला की ज़ात भी आपके साथ ज़रूर होगी अगर आपकी नीयत साफ है। और वकार हमारे साथ है, तो अब मेरा वकार काम हुआ खत्म। थैंक यू सो मच। अब आपका काम, आप बताएं कि हम 2 घंटे में लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। पहले तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, और आप लोग हमेशा इतना इज्जत और प्यार देते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने भी इतना ज़्यादा। और मुझे अच्छा समा पे आके हमेशा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर वैसा कंटेंट बनाया जाता है जिस तरह का मैं देना चाहता हूँ, कि जिस तरह कुछ आप लोग सीख जाएं। इसलिए अच्छा, हम पहले हम छोटी सी मैं आपको एक तमहीद बांध देता हूँ जिससे हम काम स्टार्ट करते हैं। आप लोग घर में छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जैसे अब शादियों का सीज़न है, पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, ज़्यादातर पार्टी मेकअप्स होते हैं जिसमें आप अगर बहुत ज़्यादा 5-6 हज़ार नहीं तो एटलीस्ट अगर आप 2,000 भी चार्ज करते हैं और आप थोड़े से मेकअप से भी काम करते हैं तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, अच्छा चलेगा और इजीली आप पार्टी मेकअप वगैरह कर सकते हैं। साथ साथ आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है या कुछ, तो आप जो आप ट्यूटोरियल्स आते हैं वो भी देख सकते हैं। स्किन का भी काम सीखिए, जिसमें आप, जैसे हम कोई इस तरह का शो करेंगे जिसमें आपको मैं फेशियल्स वगैरह सिखा दूंगा, जिसमें आप नॉर्मली घर में फेशियल्स और मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास टाइम कम है और मुझे बहुत कुछ बताना है, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो मैं चाहूँगा किसी एक बच्ची को मैं आपके पास यहाँ पर बुलाऊंगा और उसके बाद मैं उस पर मेकअप करके दिखाऊंगा। और साथ साथ आप लोग
अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए एक मेकअप करने के लिए। मैं आपको बहुत ब्रांडेड चीज़ें या बहुत महंगा सामान नहीं बता रहा कि आप उसको खरीदने के लिए पहले आपको कोई सरमाया चाहिए हो और सोचना पड़े। मैं बहुत थोड़ा सा सामान बताऊंगा जिससे हम थोड़े से सामान से हम बहुत अच्छा और बहुत प्रोफेशनल मेकअप कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आ जाइए मेरे सीखने का। आपको शौक है, आप आएंगे मेकअप नहीं क्या? इससे भी हम पूछे इसके बाद अपना मेकअप क्या है? आप अपना नहीं लाई, मेकअप लाई भी नहीं आप, थोड़ा सा लेकर आओ, अपना मेकअप लेकर आओ, ठीक है? और आप हर मेरे ख्याल से सनम हर लड़की के पास थोड़ा थोड़ा मेकअप लाजमी होता है और आप अपने उस मेकअप को अपने कारोबार में शामिल करें और बरकत होगी आप लोगों के पास, ठीक है? और थोड़े से मेकअप को आप बहुत ज्यादा और आप जो काम भी दिल से करेंगे, देखिए मेकअप कोई बहुत ऐसी बहुत हैवी टेक्निकल चीज़ नहीं है कि आपको बहुत सीखने के लिए बहुत स्कूल्स जाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें सीखनी पड़े। हम लोग मॉर्निंग शोज के जरिए आप लोग को इतनी सारी चीज़ें सिखा देते हैं कि आप लोग घर बैठे मेकअप कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ सामान है, मैं इनका सामान भी अपने पास रखूंगा और मैं आप लोगों को साथ साथ कुछ हाइजीनिकली भी इसमें चीजें बताता जाऊंगा जो कम चीजों से आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको एक टेबल दे देती हूँ, वहाँ पे इसका अलग से मेकअप पे रख सकते हैं। हाँ, अगर हम ये इट्स ओके, मैं यहाँ पे रखवा देती हूँ, है ना, ताकि हम वो शॉर्ट्स बना सकें। आज बेटे बैठो। सबसे पहले आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी अगर आप पार्टी मेकअप, मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ पार्टी मेकअप से, जो आपके पास ज्यादातर जो शादियों में लोग पार्टी मेकअप कराना चाहते हैं और बहुत से लोग हैं जो अच्छे और या बड़े पार्लर्स में जाने के लिए खुद शर्माते हैं कि बहुत ज़्यादा इतना सरमाया नहीं होता, इतनी आमदनी नहीं होती कि वो 5,000 या 10,000 का मेकअप करवाएं। तो मैं आपको आपके पास आके कम पैसों में और अच्छा मेकअप हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं साथ साथ। सबसे पहले आपकी हाइजीन होना बहुत ज़रूरी, आपके हाथ साफ होने चाहिए, आपके पास मेकअप वाइप होना चाहिए जिससे आप चेहरे के ऊपर, अगर आपके पास मेकअप वाइप्स नहीं है तो कोई भी क्लिनजिंग मिल्क लेके, अगर आप टिश्यू के, अगर वेट टिश्यू या गीला टिश्यू लें, उसके ऊपर अगर आप क्लिनजिंग मिल्क लगा के स्किन को साफ कर लें तो आपको मेकअप करना आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो कि अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं और अगर पहले से चेहरे पे ऑयल है या अगर पहले से चेहरा क्लीन नहीं हुआ हुआ, धुला हुआ नहीं है, ड्राई नहीं है, तो आपका मेकअप करने का कोई फायदा नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट भी ज़ाया होगी। ठीक है, हम सबसे पहले इनका फेस क्लीन कर रहे हैं। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें, वो लेंस पहले लगाने चाहिए या मेकअप के बाद? कुछ लड़कियां जो है वो बहुत यूज टू होती हैं लेंसेज लगाने के लिए, तो वो मेकअप के बाद भी लगा सकती हैं, लेकिन जो पहली दफा लगा रही हैं या यूज टू नहीं है तो वो पहले लेंसेज लगा रही हैं। ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, आपने स्किन को क्लींस किया, एक मेजर चीज आती है प्राइमर। सॉरी, अच्छा प्राइमर आजकल कितना अच्छा प्राइमर इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्राइमर अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आपके पास कोई भी अगर सर्दियां, जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, गर्मियां हो तो आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइमर नहीं खरीद सकते तो आप सर्दियों में सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाइए, अदरवाइज गर्मियों में आप डायरेक्ट भी फाउंडेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्राइमर हो, प्राइमर वैसे बहुत महंगा नहीं होता, अगर आपका इंशाल्लाह अल्लाह करे कारोबार चलना शुरू हो जाए तो आप एक प्राइमर भी खरीद सकते हैं जिससे आप और अच्छा मेकअप कर सकते हैं। हम जरा थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे ताकि हमारे पास टाइम कम है और मुझे आज बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। हम इस तरह प्राइमर लगाएंगे फेस पे। अच्छा, आप नोटिस कीजिएगा कि जहां भी कुछ टेक्निकल चीज होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन कुछ बहुत इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, जस्ट बिल्कुल क्रीम की तरह लगना है। क्वांटिटी कितनी लगानी है इसकी? जस्ट वन ड्रॉप। आपके भी ज़हन में कोई सवाल ऐसा आता जाए जो आप ऑडियंस पूछना चाहे या आप पूछ रहे तो आप साथ साथ पूछते जाइएगा। अच्छा, फाउंडेशन हमारे पास जो हमारी स्किन कलर है, हमारे स्किन कलर में ये तो बहुत ज्यादा गोरे लोग होते हैं या सांवले लोग होते हैं या गंदुमी कलर होता है। इन तीन के अलावा हमारे पास नीग्रू कलर्स के बहुत कम लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा काले, बहुत ज्यादा काले कलर हमारे पास बहुत कम होते हैं। तो गंदुमी होते हैं, सांवले होते हैं, गोरे होते हैं। तो तीन ऐसी फाउंडेशंस, आप तीन ऐसे कलर्स ले लीजिए जिनको आप मिला के बना सकें। एक आप डार्कर कलर ले लीजिए, एक आप लाइटर कलर ले लीजिए। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रूह अफ़ज़ा आप बनाते हैं तो अगर रूह अफ़ज़ा लाल करना होता है तो दूध में आप थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं, और ज्यादा लाल करना होता है तो और ज्यादा डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप फाउंडेशन की मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, मैं आपको फाउंडेशन की मिक्सिंग करना सिखाता हूँ। अच्छा, ये वाली स्टिक सबके पास है, तो ये कौन से तीन बेसिक इनके? मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ। आपके पास अगर 36, 38 और आइवरी, ये तीन कलर अगर आपके पास हैं तो आप सारे कलर्स बना सकते हैं। 36, 38 और आइवरी या 36 भी अगर आपके पास सिर्फ 36 अवेलेबल है, आपके पास आइवरी अवेलेबल है और ओरिएंटल अवेलेबल है, तो आप सारी फाउंडेशन बना सकते हैं। और वो फाउंडेशन का मैं एक डेमो भी आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। ओरिएंटल देना मुझे और 36 आइवरी।
जैसे कि मैं आपको कोई अगर बच्ची मेरे पास यहाँ पर आ जाए जिसके मैं हाथ पे भी बता सकूं, क्या मतलब रंगत क्या? मैं सिर्फ उस पे मिक्स करके बताना चाह रहा हूँ। कोई भी अगर फेयर कलर, कोई भी आ जाए, आप आ जाए। चले हाँ, आप आ जाए जिस पे कैमरा फोकस भी कर सके। मैं अच्छा, जैसे मेरा कॉम्प्लेक्शन, मुझे लोग कहते हैं कि 38 यूज करना चाहिए, बट फॉर स्क्रीन फॉर स्क्रीन आपको इसलिए लाइट करना चाहिए कि ऑलरेडी इतनी लाइट्स हैं हमारे पास। तो मैं 36 यूज 36, हाँ वो डार्कर, थोड़ा सा डार्कर करेंगे तो वो लाइट जी, तो सही करती हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ये 3 रंग की फाउंडेशन है, ठीक है। एक मेरे पास आइवरी है और एक 36 है और ओरिएंटल। अच्छा, मैं बताती हूँ, ये आइवरी है, ये जो गोरी वाली है वो आइवरी है। अगर मैं दिखा सकूँ, कैमरे में आ रही है ये वाले कैमरे में, ये आइवरी है जो बहुत गोरा कलर होता है। ये ओरिएंटल है, ये थोड़ा सा गंदुमी सा कलर होता है। और ये आपके पास 36 है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर अब ये क्लोज बनाइए, अगर आप क्लोज पे जा सके, ये आइवरी है, ये 36 है और ये ओरिएंटल है। आप देखिए कि अगर 3 शेड अगर आप इस पे कैप्चर कर सकें बस इस कैमरे में, ठीक है। एक बहुत लाइट है, एक मीडियम है और एक डार्क है। लेकिन अगर हम आइवरी के साथ ओरिएंटल को मिक्स करते हैं तो हम एक नया शेड बना लेते हैं, जो कि इसके साथ मिक्स किया। आइवरी के साथ अगर हम ओरिएंटल को मिक्स करेंगे तो एक हम नया शेड बना लेंगे। अगर हम आइवरी ज्यादा लेंगे और ओरिएंटल कम लेंगे तो हम एक और नया शेड बना सकते हैं। अगर हम आइवरी कम लेंगे और ओरिएंटल ज्यादा लेंगे, अगर हमारे पास कुछ सांवला रंग आ जाए तो हम एक सांवला शेड बना सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 3 अवेलेबल हैं तो हम बहुत सारे शेड्स बना सकते हैं। और ज्यादातर आपके पास जो क्लाइंट आएंगे, जो घर की खवातीन आएंगी, वो ज्यादातर आपको आइवरी में मिलेंगी या आपको बेज कलर में। तो आप देखिए एक ही फाउंडेशन से आप कितने कलर बना सकते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है कि आपकी स्किन टोन के साथ इनमें से कौन सा रंग आपके साथ जाएगा? आपको क्या लगता है? हाँ, ये भी जरूरी होता है कि आप स्किन टोन के लिए मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ। ये कह रही हैं कि इनके स्किन टोन के साथ ये जाएगा। अब आप बताएं कि इनके स्किन टोन के साथ कौन सा जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी खवातीन हैं और जो वो हर इंसान थोड़ा फेयर लगना चाहता है, गोरा लगना चाहता है, तो अगर हम इनकी आइवरी लगाएंगे और आइवरी के साथ अगर हम पाउडर को थोड़ा सा टोन डाउन कर देंगे तो इनकी स्किन पे सूट करेगा। और इनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर है, तो आप देखिए इनके फेस ज्यादा फेयर है, ठीक है। तो हम इनकी जो है वो अगर आइवरी भी लगाएंगे और पाउडर लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये भी ज़हन में रखिएगा, मजीद लोग सफेद लगाते हैं। हाँ, बहुत सफेद नहीं, उससे एक टोन डार्कर या सिमिलर भी लगा सकते हैं। अच्छा, और मैं आपको एक पाउडर बताऊंगा जो कॉमन पाउडर है, जो सब पे लग सकता है, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट पाउडर अगर आप ले लेंगे तो वो जो आप ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, वो फाउंडेशन जो आप फाउंडेशन लगाएंगे, आप लोग के लिए ज्यादा पाउडर खरीदने के बजाय एक पाउडर लीजिए जो ट्रांसलूसेंट होता है। वो आप जैसा ही फाउंडेशन लगाएंगे उस पर वैसे ही वो पाउडर का कलर देगा। और वो बहुत आम सा मतलब कॉमन पाउडर मिलता है, कॉमन पाउडर मिलता है। अच्छा, मेरे पास तो आपके पास भी होगा। मेरे पास से मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इनको अगर ये भी अगर हम ये भी नेचुरल लगेगा और डिपेंड करता है कि आप मेकअप कैसा कर रहे हैं। अगर आप इवनिंग का कर रहे हैं तो आप अगर, और दूसरी एक और चीज सनम ये होती है कि अगर हम थोड़ा सा इनको व्हाइट भी लगा देंगे तो क्योंकि हम ब्लशन भी लगाएंगे, पाउडर भी लगाएंगे, कंट्रोल भी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इनकी चीज टोन डाउन हो जाएगी। आप देखिए इनकी स्किन के हिसाब से आइवरी इन पे चली जाएगी जब हम ब्लश वगैरह लगाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो चली जाएगी क्योंकि इनका चेहरा बहुत साफ है। लेकिन अगर इसको भी लगा के हल्का सा लाइटर टोन में पाउडर लगाएंगे तो नेचुरल लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा फ्रेश लोग ज्यादा चाहते हैं ताकि वो फेयर लगे। आप वो चाह रहे हैं जो लोग अब ये 3 फाउंडेशन अगर आपके पास है, इसका मतलब है कि जो घर बैठी जो खवातीन हैं, जो ये देख रही हैं, स्पेशली मुझे लगता है जो नॉर्दर्न एरियाज उन जगहों पे खवातीन है जो अपना छोटा पार्लर चला रही हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास ये 3 फाउंडेशन है तो आप कोई भी मेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना। वाह, कोई भी मेकअप, मुझे आपका और भी काम पड़ेगा, आप यहाँ बैठे, ठीक है। तो ब्राइडल मेकअप भी कर सकती हैं, पार्टी मेकअप भी कर सकती हैं, कोई भी मेकअप कर सकती हैं। ब्राइडल और पार्टी मेकअप ये 2 ही मेकअप होंगे, एंगेजमेंट मेकअप वगैरह यही मेकअप है जो आप उसमें कर सकती हैं। अच्छा, अब आपने देखना है कि इसके लिए आपके पास स्पंज होना जरूरी है। ये इस तरह का स्पंज होता है। अभी सनम ने शुरू में बताया कि स्पंज को वॉश कैसे करते हैं। इस स्पंज को हमेशा आप वॉश करेंगे, एक फेस पे दूसरे फेस पे आप कोई ना कोई चीज ट्रांसफर कर रहे होंगे। और अगर इसको आप फाउंडेशन लगा रहे अंदर छोड़ देंगे तो इसके अंदर जर्म्स भी लग सकते हैं, हो सकता है इसमें फंगस भी लग जाए। तो अगर आपके पास इस तरह का जो आपके पास स्पंज, आप एक स्पंज भी अगर आप ले लेते हैं और उसको साबुन ड्राई होता है, कोशिश कीजिए फेस वॉश से ना धोएं कि फेस वॉश जो है ना वो थोड़ा सा माइल्ड होता है। आप इसको साबुन से धोएं, साबुन से आपका ये बिल्कुल नीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा।
उसके बाद आप डिटॉल का थोड़ा कपड़ों के साबुन से नहीं धोना। कपड़ों के साबुन से नहीं, मुंह धोने वाले साबुन से। और उस पे आप जो है वो बाद में आप थोड़ा सा डिटॉल डाल के सैनिटाइज करके इसको आप टॉवल के ऊपर रख दीजिए, तो ये सूख जाएगा पूरी रात में। इसको आपने गीला दराज में नहीं रखना। गीला दराज में रखने का मतलब है कि एक नई बीमारी किसी के चेहरे पे ट्रांसफर और इस पे बदबू हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके अब ये बेस किस तरह लगाएंगे बताऊंगा आपको मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारा मेकअप आपको बताएंगे कि आप घर बैठे किस तरह पार्टी मेकअप, चलो मैं अभी शादी का दावा ना भी करूं तो एटलीस्ट पार्टी मेकअप अगर आप करना शुरू कर दें, मंगनियों के मेकअप करना शुरू कर दें, तो सोचे एक दिन में आपके पास कितने क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो आप लिखें ये सारी चीजें, नंबर्स लिखें। अगर नहीं समझ आ रहा, ऐसा फाउंडेशन बताऊं जो ब्राइडल में भी ये चला सकते, तो ब्राइडल पे नहीं समझ आ रहा, कॉल करें, हम दोबारा आपको नंबर्स बताएंगे। एंड आई विल ट्राई कि मैं स्क्रीन पे भी आपको ये तीनों बेस के नंबर्स बताती रहूं, तो कॉल करते रहें हमें। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक। Say something. Stand here. Say it to me. मुझसे पूछ रही हैं कि मैं यहाँ पे मॉडल क्यों बनने आई हूँ, सो आई एम नॉट, मैं इनको जवाब दे नहीं हूँ। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते कि जी आप यहाँ पर क्यों आई हैं मॉडल बनने। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं, सिर्फ 6 मिनट है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी और वकार की तरफ जाएंगे। अच्छा, और एक और चीज आपको बताऊं, एक और फाउंडेशन है छोटी सी ये। अच्छा, और एक और आपको एक खुशखबरी भी बताता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता खवातीन को, जो छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर ये सामान मिलता है, वहाँ अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पूरी स्टिक खरीद सकें, तो वो आपको क्वार्टर भी देते हैं, तो आप क्वार्टर भी खरीद सकते हैं। इसी तरह आप ये वाली जो एक ऑरेंज स्टिक होती है, बिल्कुल ऑरेंज कलर की होती है, ये उसलिए होती है कि अगर किसी कोई सांवला रंग है तो उसके अगर डार्क सर्कल्स हैं या कोई दाना है, कोई धब्बा है, उसको लगाने से पहले हम ये फाउंडेशन लगाते हैं। तो इसका आप क्वार्टर ले लीजिए, तो वो बहुत सस्ता मिलेगा और ये बहुत कम लगता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एप्लीकेशन लगाने के लिए बता रहा हूँ। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जितनी कम फाउंडेशन होगी उतना ज्यादा देर तक चलेगी और उतनी ज्यादा प्यारी रहेगी। जितनी ज्यादा फाउंडेशन लगाएंगी वो उतना केकी रहेगा और जल्दी फट जाएगा और ज्यादा लाइंस पड़ जाएंगे। स्पंज को हल्का सा हम गीला करेंगे, ठीक है। और ऑरेंज स्टिक अब जैसे मैंने इनके अंडर आईज पे लगाया है, आंखों के नीचे बहुत हल्का सा मैंने अंडर आई लगाया है। और जैसे इनके जहां दाने हैं, छोटे छोटे निशान हैं, वहां पर मैंने हल्का सा इनको लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आइवरी ली है इनके लिए। आपने एक स्ट्रोक, एक स्पंज का एक दफा ऐसे लेने से आपने पूरा आधा फेस कवर करना है, इतनी कम फाउंडेशन लगानी है। ओके, अब देखिए मैंने एक स्ट्रोक में इनका पूरा आधा फेस कवर कर दिया। और हम लोग तो यूं मले जाते ना। आप देखिए मैंने एक ही स्ट्रोक लगाया, उससे मैंने पूरा फेस ही ऑलमोस्ट इनका कवर कर दिया। ऊपर देखिए, हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन का मतलब होता है बहुत लगा देना फाउंडेशन। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो फाउंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और आपकी स्किन में बैठती नहीं है फाउंडेशन। ये तो आपने पूरा फेस पे लगा दिया। पूरा फेस में 2 स्ट्रोक मुश्किल से लिए हैं। अच्छा, उसके बाद 2 चीजें होती हैं, छोटी छोटी टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ। पहले फाउंडेशन को आप स्प्रेड करेंगे, इनके फैलाएंगे। फैलाने के बाद पूरे फेस पे आप जब देखेंगे कि आपने हर जगह इसको फैला लिया है, उसके बाद आप इसको इस तरह टैप करेंगे, यानी कि आपने थपथपाना है। मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू में बोलूं ताकि सबको समझ आ जाए। वही। अच्छा, कुछ लोग बहुत अपने हाथ को ना हार्ड वो करते हैं, बहुत सॉफ्ट। आप देखिए मेरा हाथ तेज चल रहा है बट लेकिन इसको बहुत सॉफ्टली डील कर रहा हूँ। बहुत सॉफ्ट रखेंगे आप हाथ को। उसके बाद ट्रांसलूसेंट पाउडर हम लेंगे, जिसको हम ट्रांसपेरेंट पाउडर होता है। ट्रांसपेरेंट पाउडर के अंदर इस बाजार में शिमर मिलते हैं, खुले शिमर होते हैं, छोटे छोटे डिब्बियों में होते हैं। वो आप फेस शिमर को फेस पाउडर में ही मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो आपको अलग अलग नहीं लगाना पड़ेगा और आपने सिर्फ इस तरह पाउडर लेना है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट जो पाउडर है उसके साथ आपने फेस का शिमर डाल दिया, हाँ, और बहुत सस्ता मिलता है, तो शाइन करेगा आपका 45-100 रुपीज इस तरह का मिलता है, छोटी डिब्बियां मिलती है, वो आप मिला सकते हैं। जबरदस्त। और उसके बाद आपने, और ट्रांसपेरेंट पाउडर आप मांगेंगे तो किसी से भी वो अच्छा आपको मिल जाएगा। ये देखिए हमने पाउडर से इनका फेस कवर कर दिया है और कितना नीट हो गया और हमने कितनी कम फाउंडेशन लगाई है। और आपके पास अब आप लिखते जाइए कितनी चीजें चाहिए होंगी।
3 फाउंडेशन, एक पाउडर, शिमर उसके अंदर ब्लेंड आपने करना है। उसके बाद इस तरह की इंडियन फाउंडेशन, इंडियन बेस के नाम से आती हैं ये, और इसी तरह की पैकिंग में आती हैं। आपने इसमें एक 24 नंबर ले लेना है, एक 27 ले लेना है, बस। अब इंडियन बेस हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको सारे नजर आ रहे हैं। अब इंडियन बेस जो है, इसमें कौन सा नंबर आपने बताया? 24 लिया है मैं। 24 और 27 अगर आपके पास है तो आप सारे मेकअप कर सकते हैं। 24, 27 इंडियन बेस जी। ये आपने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, बहुत थोड़ा सा, और उसका बाकी पानी आपने निचोड़ लेना है। अच्छा, ये सर्दियों में लगा सकते हैं? जी, सर्दियों में लगा सकते हैं, और बहुत ही आपने ऑलरेडी मॉइस्चराइज की, इससे आपकी एक मैट फिनिश आ जाता है, एक नीटनेस आ जाती है। वो आप देखिएगा अभी इस पे आपको, तो देखो बेटा, और बहुत पतला लगाना है, बहुत पतला। हाँ, लोग ये वाली इंडियन बेस बहुत ज्यादा लगाते हैं, जो कि बुरी। आप देखिए मैंने आधा तो पानी के अंदर ही डाल दिया, थोड़ा सा देखें, और मैंने एक ही दफा लिया है, और उससे मैंने पूरा फेस इनका और नेक कवर किया है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि नंबर 24 और 27 हर औरत के पास घर में होनी चाहिए। और स्क्रीन पे भी हम आपको दिखा रहे हैं, सारा मेकअप हम आपको लिखा हुआ बता रहे हैं स्क्रीन पे कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, ताकि घर बैठे आप अपना रोजगार शुरू कर जो सकें। मैं आपको सामान बता रहा हूँ, साथ साथ ये बहुत ज्यादा, बहुत भी ज्यादा, आपको 3000 के अंदर आपके पास सब चीजें जमा हो जाएंगी। 20 सेकंड और हमारी बेस हो जाएगी। बेस हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। आप देखिए इसकी स्किन कितनी फ्रेश लग रही है, और बहुत कम ये बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद बिफोर एंड आफ्टर हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ होइएगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। पॉइंट्स काट दे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट्स कटवाने के, आपको पता है कि आप नाज़ाबाद, पूरा नाम नाज़ाबाद का यहाँ पर सिर्फ सीमा अकबर का नहीं है। ये आप तो कॉम्पिटिशन में क्यों है फिर? मुझसे पूछ रही हैं कि मैं यहाँ पे मॉडल क्यों बनने आई हूँ, सो आई एम नॉट, मैं इनको जवाब दे नहीं हूँ। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते कि जी आप यहाँ पर क्यों आई हैं मॉडल बनने। मेरी तरफ से ये गुनाह नहीं होना चाहिए कि किसी गलत बंदे को जितवा दिया जाए। आई एम रियली सॉरी। जी, टाइम हमारे पास बहुत कम है और मुझे सिखाना आप लोग को बहुत ज़्यादा है, और बस फटाफट हम शुरू करते हैं। सनम पता नहीं कहाँ चली गई, बस अभी 2 मिनट में पहुँच रही हैं वो भी। साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फाउंडेशन के लिए मैं एक लड़की को और मैं चाहूँगा कि ऑडियंस में से मैं किसी एक को और ले लूँ, तो कौन कराना चाहेगा दोबारा मेकअप इसमें? आप आ जाइए। मैं इसमें आपको जो फाउंडेशन मैंने अभी लगाई है, मैं एग्जैक्टली सेम वही फाउंडेशन के फेस पे लगवा रहा हूँ अपने असिस्टेंट से। वो इस पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे ताकि मैं आप लोगों को और आई मेकअप बता सकूं। आज मेरी कोशिश ये है कि कम से कम मैं 3 आई मेकअप्स तो आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोग एंगेजमेंट मेकअप और थोड़ा सा स्मोकी मेकअप लोगों को बहुत शौक है वो भी कर सकें। तो बेटा आप आ जाइए, अपना फाउंडेशन लगाइए। हम आ जाते हैं अपनी पहली मॉडल के पास। मैंने फाउंडेशन आपके सामने लगा दी थी, और आप देखिए कि हमने सबसे पहले इसके ऊपर आइवरी फाउंडेशन लगाई, हमने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया, और हमने इंडियन बेस लगा के हमने फाउंडेशन को कंप्लीट कर दिया है। अब बात आती है कॉन्टोरिंग की। इस तरह की ब्लशर किट्स आपको मिलेंगी मार्केट में। ये इस तरह की किट्स होती हैं जिसमें बहुत सारे ब्लश होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग अलग अलग सेपरेट ब्लश लेने के बजाय आप इस तरह की किट्स लीजिए। उस किट्स के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारे कलर्स मिल सकते हैं और आप उसमें मिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो हमारे नॉर्मल जो कॉन्टोरिंग का एक कॉन्सेप्ट है जहन पे कि हमारी कॉन्टोर होना चाहिए, चेहरा पतला लगे, लेकिन कॉन्टोरिंग ज़्यादा होती है कैमरे के लिए। लेकिन जब हम पार्टी मेकअप करते हैं तो हम कॉन्टोरिंग थोड़ी सी लाइट करते हैं और कोशिश करते हैं कि पेस्टल कलर्स और पिंक के साथ हम कॉन्टोरिंग करें। मैं इनकी कॉन्टोरिंग कर रहा हूँ। कॉन्टोरिंग क्या होती है कि जो आपका कान जहाँ पर आपकी कलम खत्म होती है वहां से आप कॉन्टोर करें कि आप सनम चेंज होके आ गई बिल्कुल। चले, अच्छा अब आप जरा इजी हो गए मेकअप देखती रहेंगी। हाँ, इसलिए मैंने कहा मेकअप जरा चेंज हो रहा है तो मैं भी जरा चेंज कर, और मेरी कॉफी मेरे ट्राउजर पे गिर गई तो मैं जरा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी सनम, हमने इसे फाउंडेशन लिख दी, हमने एक और मॉडल ली है यहाँ पर जिनकी हम सेम वैसी फाउंडेशन लगा रहे हैं ताकि जो है हम आई मेकअप ज्यादा से ज्यादा बता सकें। अभी हम कॉन्टोरिंग बता रहे हैं। बिफोर एंड आफ्टर दिखाया हमने फाउंडेशन के साथ। बिफोर दिखाएं, इनका बेस हम दिखा दें कितना फर्क पड़ा है। और बहुत फाइन मैंने इनके फाउंडेशन लगाया है, अगर आप दिखा दें। 9, 8, 7, वाह आ गया ये बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, आप देखेंगे चेहरे पे ग्लो भी लग ही नहीं रहा कि कोई दाना भी है। और बहुत फाइन मैंने फाउंडेशन लगाई है।
अब हमने इनके ब्लश लगाएंगे और कोशिश कीजिए कि जो आपके घर में पार्टी मेकअप करने के लिए खवातीन आई हैं उनको बहुत ज़्यादा काली कॉन्टोरिंग ना दें, वो आपके चेहरे से फ्रेशनेस ख़त्म कर देती है और आपको काला कर देती है। आपने बहुत सॉफ्ट सी कॉन्टोरिंग करनी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर, कोई टेक्निकल काम मत कीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा जैसे आप ब्लश लगाते हैं इस तरीके से आपने इसको ब्लेंड कर देना है और आपने कॉन्टोर करना है डाउनवर्ड, आपने नीचे की तरफ कॉन्टोर करना है ताकि कट्स बन सकें और आपने ब्लश करना है, आपने स्माइल कराना है और चीज पे ब्लश करना है। ब्लश मैं अपनी कॉन्टोरिंग करवाऊंगी इनसे आज। बिल्कुल, ये देखिए हमने ब्लश किया। अच्छा, इवन नोज की कॉन्टोरिंग के लिए भी आपको बहुत लाइट सा फाउंडेशन, वही आपने कलर लेना है पिंक के अंदर ही, और जरूरी नहीं कि आप 2 लाइनें बनाएं, आप बहुत सॉफ्ट सा सिर्फ फ्रंट पे जो हिस्सा आपको लगता है कि थोड़ा सा हमें पतला करना है, ज्यादा डार्क काली लाइनें बना रहे वो नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली कॉन्टोरिंग मैंने अभी बताया, आप जानती थी, मैंने उनको बताया कि कॉन्टोरिंग जो है वो कैमरा के लिए होती है। आम जिंदगी में अगर आप 2 लाइनें बना देंगे तो वो बुरा लगेगा, किसी की आंखों में कैमरा नहीं फिट हुआ हुआ, नॉर्मल आंखें हैं और उनसे वो लाइनें नजर आती हैं। मैं ढूंढ रही हूँ किसी को ऑडियंस में लगी हुई ये लकीरें तो ताकि मैं पकड़ू जाके उनको। आप देखिए इतनी फ्रेश लग रही है ये। अब मैं इस पे आपको आई मेकअप बता रहा हूँ। आई मेकअप पे अगर मैं कोशिश, अगर ऐसा हो सके सनम कि हमें आई मेकअप पे क्लोज हमें मिल जाए ताकि मैं क्लोज में बता सकूं तो ज्यादा लोगों को सीखने मिल जाएगा। बस आंखों का क्लोज बना के रखें। अच्छा, इस तरह की आई शेडो किट्स मिलती हैं। इतना काफी है? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की आई शेडो किट्स मिलती है जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं। ये मेरे ख्याल से सब फेमिलियर होंगे इस सारी किट से, सबके पास होगी। मैं खास तौर पे आज आपको शिमरी भी होती है और शिमरी भी होती है और मैट भी होती है। अगर आपके पास ये है तो आप हर तरह का, हर कलर का मेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पे जो कहा हम गोल्डन कलर उठा रहे हैं, बेटा हेल्प करोगे जरा। भाई मेरे लिए कॉफी ला रहे हैं मुसव्विर भाई, सेट पे आ रहे मेरे मुसव्विर भाई के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू। आपने देखिए गोल्डन कलर इस पे फोकस हुआ है। हाँ देखिए गोल्डन कलर हमने हाईलाइट पे लगा दिया। और बहुत अच्छा, ये आई शेडो के लिए आपको ब्रश, आपके पास 4-5 ब्रश भी होंगे ना। मैं आपको बताता हूँ, एक ब्रश आपके पास कॉन्टोरिंग और ब्लश का सेम ब्रश होना चाहिए, एक इस तरह का ब्रश होना चाहिए जो फ्लैट हो, और एक लाइनर ब्रश और एक लिपस्टिक ब्रश। ये 4 ब्रश अगर आपके पास है तो आप कोई भी मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। 4 ब्रशेस तो बहुत, एक छोटी सी किट भी अगर आती है तो उसमें 6 ब्रशेस तो होते ही होते हैं, ठीक है। ये हमने गोल्डन शेड लगाया। अली अब्बास मेरा शॉर्ट नहीं बना रहा तो मैं नहीं कॉल लूंगी साहिबा। अच्छा, और इसके अंदर आप गोल्डन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ों में सिल्वर है तो आप इसकी जगह सिल्वर भी लगा सकते हैं। याद रखिएगा कि मैं आज आप लोगों को टेक्निक बता रहा हूँ, इसमें कलर्स आप खुद ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने गोल्डन लगाया, इस जगह आप सिल्वर लगा दीजिए। डेप्थ में इसको मरून से दे रहा हूँ, आप डेप्थ ग्रीन से दे दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बताएं कि जब हम किसी का मेकअप इस तरह देखते हैं कि ग्रीन शेड लगा हुआ है, पिंक लगा हुआ है, हम कहते हैं अरे आजकल कौन सा मेकअप इन है, जो कपड़ों में रंग लगा हुआ है वही आंखों पे लगाना जरूरी नहीं। अब हम ये भी बातें करते हैं। हाँ, उस पे ये होता है कि देखिए आपने कपड़े जो भी पार्टी में, जैसे फर्स्ट करें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ये एक जोड़ा पहन के आएंगे, ठीक है। ये ज्यादातर इसके अंदर बिस्किट कलर है, ठीक है। इसके अंदर ब्राउन कलर भी है, लेकिन इसमें छोटा सा एलिमेंट शॉकिंग पिंक का है, तो मैं कोई एक कलर इनमें से उठा लूंगा। ओके, तो जो कपड़ों में कलर है वो कोशिश करें जो कलर कम हो वो उठा लीजिए। स्पेशली मैं बता रहा हूँ पार्टी मेकअप के लिए। जैसे अगर हम लोग अपने डेली रूटीन में मेकअप करते हैं तो ऑफ कोर्स आप ग्रीन और रेड कलर नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो जो वो जोड़ा पहनी हुई है, ऑफ कोर्स पार्टी मेकअप के लिए थोड़ा सा उसने हैवी जोड़ा पहना हुआ होगा। और ब्राइडल हो तो ब्राइडल होगा तो उसपे भी आपने कोई हो सकता है मरून, उसने पूरा ड्रेस मरून हो, दुपट्टा मरून, शर्ट मरून, लेकिन उसके अंदर पाइपिंग ग्रीन लगी हुई हो, तो आप वो ग्रीन कलर उठा लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आप थोड़े थोड़े शेड, ये आप करते रहेंगे ना तो आपका हाथ खुद ब खुद खुलेगा। अच्छा, अब मैं आपके पास से कॉल है, मैं ले लूं? बिल्कुल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, मैं साजिदा बोल रही हूँ साहिवाल से। जी साजिदा, कैसी हैं आप? ठीक, आपके शो में आना था मैंने। साहिवाल से आप आ जाएं जब आप आना चाहें। साहिवाल से मैंने क्लास लेनी है वकार भाई की। बिल्कुल, मैं आज क्लास दे रहा हूँ, बिल्कुल लीजिए। चले, अभी आपको क्लास हम लोग ये दे भी रहे हैं और इंशाल्लाह जब आप आएंगी तो हम जो है वो इनको दोबारा बुलाएंगे वकार को, और दोबारा यहाँ पे लाइव आपको क्लास देंगे। अच्छा, देखिए इसके अंदर रेड और शॉकिंग पिंक जो इनका कलर इसमें है,
हमने वो थोड़ा सा पिक कर लिया। अब आप देखिए सिंपल जोड़े में भी हम पार्टी मेकअप करेंगे तो ये डिफरेंट लगेंगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक कॉर्नर स्पेस जो आपका आई कॉर्नर में, कोई टेक्निकल चीज नहीं बता रहा है इसके अंदर कि आपको बहुत टेक्निकल काम करना पड़े। आपने कॉर्नर्स के ऊपर इस तरीके से पिंक शेड लगा दिया। मैं आपको टेक्निकल बात जो बता रहा हूं वो आपने बहुत ध्यान से सुनना है कि आपने जब शेड लगा दिया, अब उस ब्रश पे कलर लगा हुआ है उसको साफ करना। अच्छा, मैं वरना वो से ना इतना डर रही हूँ भी वैसे क्लास, अब यहाँ से मुझे आ रहा है कि कॉल्स भी हैं, अब मैं डर डर के ना कहीं ये ब्रेक दे दे और मैं कॉल ले लूँ बीच में। और इसमें आपने ब्रश को क्लीन कर लेना है। अब आप देखिए ब्रश क्लीन होगा तो आपका कलर मेसी नहीं होगा, आपका बहुत गंदगी नहीं फैलेगी। तो आपने फौरन उसको ब्रश को क्लीन करना है, आपने टिश्यू से साफ करना है और उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है इस तरीके से। देखिए अब हमारे पास इसमें कलर नहीं था तो ये इजीली जो कलर लगा हुआ है बस सिर्फ वही स्प्रेड हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लाइनर, ये भी आपको क्वार्टर में मिल जाते हैं। ये इस तरह के लाइनर्स बहुत सारी कंपनीज में इसी शेप में लाइनर्स मिलते हैं। लेकिन अब आपने प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट बनना है और ये जॉब शुरू करनी है, रोजगार, तो फिर आप ये पूरा सामान नहीं, जैसे मैं अगर कुछ लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो एकदम से 50-60 हजार का सामान नहीं खरीद सकते, तो ये दुकान वालों की बहुत मेहरबानी है कि वो इसको क्वार्टर में भी बेचते हैं। तो आपने ये लाइनर लेना है। लाइनर आपने बहुत गीला नहीं लेना, ठीक है। आपने लेने के बाद इसके सिर्फ कॉर्नर पे, आंख पे, अगर कैमरा क्लोज कर रहे हैं, हाँ ये वाला, इधर बिल्कुल आपने सॉफ्ट सा कॉर्नर पे लगा देना है, बिल्कुल पतला सा, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है कोई भी चीज। और आपने इसी लाइनर को आपने ब्लेंड कर देना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा लाइनर हमने और लगाया है और हमने इसको ब्लेंड कर दिया है। अब जो हमारा जो रेड कलर था वो हल्का सा मरून हो गया सिर्फ बेस पे से, यानी कि आंख के कोने पे से हल्का सा मरून हो गया, जिसकी वजह से हमें डेप्थ सी फील हो रही है, ठीक है। इतना हमने किया। उसके बाद हम एक गोल्डन कलर लेंगे, सादा उसी पैलेट में से गोल्डन कलर, और हम जो आधी आंख पे गोल्डन कलर लेके जो आधी आंख रह गई हमारी, उस आधी आंख के ऊपर भी हम गोल्डन कलर लगाएंगे और उसके बाद ब्रश को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद करें, मेरा गला फौरन ठीक हो जाएगा ना। इसको क्लीन करें। क्लीन करने के बाद जो बीच की लाइन आप देख रहे हैं कि पिंक और गोल्डन के बीच की लाइन है, उसको खाली ब्रश से, उस पर कोई कलर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, आप उसको हल्का सा रख के ब्लेंड करेंगे तो दोनों आपस में ऐसे मर्ज हो जाएंगे जैसे ये साथ आपने इसको अप्लाई किया हो, ठीक है। उसके बाद आपने उसी लाइनर को आंखों बेटा हल्का सा आंख के नीचे देंगे। हल्का सा मतलब हल्का सा, बहुत हल्का सा शार्प लाइन बना लेते हैं और उससे बड़ा वो गुस्से वाला, मैंने आज लाइनर वाली कोई चीज ही नहीं इनको बता रहा, पतला सा आप लाइनर लगाइए और उसके बाद ब्राउन कलर लेके, इसमें से मरून या ब्राउन कलर लेके उस लाइनर को ब्लेंड कर लीजिए। जितना आपका मेकअप ब्लेंडेड होगा उतनी आपकी आंख खूबसूरत लगेगी। आई थिंक सबको समझ आ रही होगी, मेरी पूरी कोशिश समझ आ रही है सबको। उसके बाद हम काजल लेंगे। काजल की मैंने टिप सही बताई थी ना? बिल्कुल। और मैं तो काजल अक्सर इस तरह लाइटर से ना गरम करके थोड़ी देर फूक के, तो लाइटर लेके रख दें, हाँ, ताकि अम्मा अब्बा ना जरा डंडे भी मारेंगे। लाइटर तुम्हारे बैग में क्यों है, पर्स में? हमारे पास हाशमी काजल होते हैं या काजल की पेंसिल होती है, काजल की स्टिक होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको हाशमी काजल लगा के दिखाता हूँ। और ये हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, तो आप इजीली आपको मार्केट में प्यारी लग रही है इसकी आंखें अभी से ही। अच्छा, उसके बाद एक चीज होनी आपके पास बहुत जरूरी है, वो है आईलैश कर्लर। इससे क्या होगा कि आपको हर किसी को लैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने आईलैश कर्ल किया, आपने आंखों को, इसका तरीका देख लीजिए। आपने आईब्रो को ऊपर किया और क्लाइंट से कहा कि आप नीचे देखिए। जब वो नीचे देखेगी तो ऑफकोर्स आंखें बंद नहीं होंगी, क्योंकि आपने ऊपर से आईब्रो पकड़ी हुई होगी। और आपने आंख पे बिल्कुल इस तरह रख के और इसको प्रेस करके थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर कर लेना है।
तो जो सनम अभी बता रही थी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, वो आपका इमीडिएटली ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये देखिए, वाओ। उसके बाद हम मस्कारा लेंगे। अच्छा, मस्कारा में ना 2 तरह के मस्कारे आते हैं जो अच्छे सस्ते वाले मस्कारों में भी होते हैं, कि एक तरफ उनका प्राइमर होता है और एक तरफ उनका जेल होता है, ये काला होता है। इसका प्राइमर का फायदा ये होता है कि उससे थोड़ी आईब्रो थिक हो जाती है। ठीक है, आज डेट क्या है, कोई बता दो मुझे जल्दी से। 28, 28, मुझे पता था 28 है। सेट कर रही थी घड़ी पे, भूल गई कि डेट क्या है। सर ने कहा आज वकार इतना बोल रहे हैं, मैं टाइम सेट कर लूं। बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बहुत एंजॉय कर रही हूँ। कॉल ले लूं एक? बिल्कुल ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हो रहा है? वालेकुम सलाम, कैसी है सनम बाजी? 10 पीस। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत मजा आ रहा है आपको देख के। अभी अभी आपने कपड़े भी चेंज कर लिए और भी अच्छा लग रहा है सर्दी में। क्या आपने अभी कपड़े भी चेंज कर लिए? पहले कुछ सनम बाजी दूसरी थी, अभी दूसरी आ गई लगता है ना? जी, मैंने जरा चेंज आना चाहिए ना। हाँ ना, आज कराची में सर्दी भी अच्छा लग रहा है। पता है मुझे ठंड भी लग रही थी और फिर कॉफी भी गिर गई। अब तो मैंने कॉफी साइड में रखी हुई है, मैंने कहा अब तो मुझे चिढ़ हो रही है इससे, तो मैंने कहा बस कपड़े चेंज ही कर दो। तो ठंड भी लग रही थी तो मैंने चेंज कर दिया। फिर मैं बना के भेज दूं कॉफी आपके लिए? हाँ, नहीं तो अभी भी सही लग रही है ना, बुरी तो नहीं लग रही ना? पहले तो अफशीन महबूब का मैंने जोड़ा बहुत पहना हुआ अच्छी था। लग रही हो, मैं कह रही हूँ। और ना वकार भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत उम्र मुबारक। जब से वकार भाई है मेरी बात ही नहीं हो रही थी इनसे। मैं समझी आप कह रही हूँ मेरी तरफ से बहुत बहुत जोर का हक दे दे वकार भाई को। उम्र की मुबारकबाद है। खैर मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा था। कोई सवाल जल्दी से पूछो, कोई सवाल जी, मुझे सवाल ये पूछना है सनम बाजी कि ना जब बेस लगाते हैं ना, बेस का कलर मेरी स्किन पे अच्छा नहीं लगता ना, फट जाता है। तो मुझे एक तो ये डिसाइड करा दे कि मेरी स्किन पे किस कलर का बेस अच्छा लगेगा ना। आपकी स्किन पे जो भी आप फाउंडेशन लगाती हैं, जो भी बेस लगाती हैं, एक तो बहुत कम लगाइए और दूसरा आप अपनी स्किन का जो शेड है वही लगाइए। उससे ना गोरा लगाइए ना उससे आप डार्क लगाइए। ठीक है, डार्क और फटती इसलिए आपकी बेस क्योंकि आप जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा लगाती हैं। अब देखिए हमने लाइनर की ये बस वाहिद ये टेक्निकल चीज है, इसके अंदर आपने लाइनर लैश के साथ साथ लगाना है। कोई मोटी मोटी लाइनें नहीं खींचनी, बस जहां जहां लैश की लाइन है बस वहां लगाना है। और लाइनर का उसूल है, ये शायद मेकअप आर्टिस्ट मुझे बहुत डांटेंगे कि बता दिए इसने सारी चीजें। लाइनर का उसूल है कि लाइनर जब आप लगाएं तो चाहे वो बीच में टूट जाए, आप स्ट्रोक अपना नहीं छोड़ेंगे जब तक आखिरी तक ना लग जाए। बीच में वो जगह बन जाती है, फिर आप उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन आपने स्ट्रोक आधा लगाया फिर आधा लगाया फिर आधा लगाया, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। स्ट्रोक स्टार्ट करें और एंड पे खत्म करें, बीच में जो भी आएगा उसको आप बाद में फिल कर लीजिए। ठीक है? अच्छा जी, हमने पतला सा हमने लाइनर लगाया। और सनम देखिए हमारा पार्टी मेकअप सिर्फ 4 चीजों से हल हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं वकार, काफी लोग ना लाइनर को पकड़ने का तरीका भी क्या होना चाहिए, हाथ की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? कुछ लोग यूं गोल लगाते हैं। लाइनर को जब आप लोग लगाएंगे किसी और के उस पे, तो आपने ब्रश को खड़ा नहीं रखना, ब्रश को लेटा हुआ रखना। जैसे अब ये रखा हुआ है मैंने, आपकी ये छोटी वाली उंगली है जस्ट लाइक अ कंपास। ठीक है, कंपास होता है ना कि आप लगाते हैं तो राउंड करते हैं, इसी तरह अगर आप इसको होल्ड करेंगे यहाँ पर से, अगर मैंने यहाँ होल्ड किया है, ठीक है ना, तो मैं इजीली अपना ये ब्रश को फ्लैट करूंगा और आंख के ऊपर लगा दूंगा। ठीक और है? काफी अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, लाइनर लगाते हैं सीधा लगाते हैं और मोटा लगा देते हैं, पूरा ब्रश लगाते हैं आप। और शुरू में डर के लगाइए, आराम आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। और बहुत ज्यादा पानी नहीं लगाना जैसे उन्होंने जी, गाढ़ा लगाना है। उसके बाद इस तरह के ग्लिटर्स हमारे पास बहुत सारे, आपने देखा होगा बहुत सस्ते मिलते हैं, मेरे ख्याल से 50 रुपए के भी मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं ग्लिटर्स। आइसन कीजिएगा। इस तरह आपने ये ग्लिटर्स को जहां आपने गोल्डन लगाया था बस आप वहां लगाएंगे। आसमान बस ये ग्लिटर्स ले आओ, मंडे से हम भी लगाएंगे। ये देखिए, और ये पार्टी मेकअप कंप्लीट हो गया। अब हमने सिर्फ लिपस्टिक लगानी है, ये पेंसिल डार्क वाली। अच्छा, लिपस्टिक का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। लिपस्टिक के लिए आपने सबसे पहले, अगर आपको इसमें नजर आ रहा हो, तो आपने इस तरह ब्रिज बनाना है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद यहां लाइन खींचनी है, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा आपका लिप्स, यानी कि अब आपने इस वाली लाइन को जो है वो यहां जोड़ना है,
किसी के पतले लिप्स हों तो थोड़ा सा आउटलाइन ऊपर ले लीजिए। ओके। और इस वाली लाइन को आपने इसके साथ ब्लेंड करना है और इस वाली लाइन को आपको इसके साथ ब्लेंड करना है, तो आपका हाथ कभी भी खराब नहीं पड़ेगा। और हम इस पे अच्छा सा एक शॉकिंग पिंक कलर लगाएंगे। लिपस्टिक आप ब्रश से लगाएंगे। अभी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा लिपस्टिक कैसे बनाते हैं। आज सनम मैं आपको बहुत मजे की इसमें एक चीज बताऊंगा जब ये लिपस्टिक्स बनाना शुरू करूंगा मैं। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है यार। मैं तो सारा 2+2 के मेरे पास कौन कौन सा मेकअप है, कौन सा चीज है जो मैंने अंदर बॉक्स में छुपा के रखी तो सारी निकालूं। ये देखिए हमारा पार्टी मेकअप कंप्लीट है। अगर आप हमने कितने कम चीजों से पार्टी मेकअप कंप्लीट कर लिया है, बहुत कम चीजों से, और लग भी नहीं रहा कि बहुत बेस उनके तिल तक नजर। मैं कहती हूँ बेस वही अच्छी है कि आपका तिल तक नजर आए, उनके माथे का तिल नजर। हमारे पास टाइम है कि हम बाल बना सके लेकिन जल्दी में हम क्या बनाएंगे? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ क्या करना है बालों के लिए टेलीकॉम दीजिएगा मुझे बेटे। और देखिए इन्होंने ये सुबह मॉर्निंग के कपड़े पहने, उस पर अगर ये मेकअप करके किसी भी जगह मंगनी में, मेहंदी में, कहीं भी जाएंगे तो परफेक्ट लगेगी। देखिए हमने इसमें बीच की मांग निकालने के बाद आधे बालों को सर को बालों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2। अच्छा पीछे वाले को अगर हम एक में भी कर लेंगे तो वो काफी है। आपने पीछे इसको पोनी बांध लेनी है। अगर ये कैमरा क्लोज कर सकते हैं ना, आज तो मुझे लगता है हमारे जो लड़के मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं घर बैठे उनको भी क्लास मिल रही है। सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। आपने सिंपल सा स्प्रे लगा के और ऐसे पोनी बांध लेनी है ताकि आपकी चीजें नीट लगे। बस समझ आ रहा है ऑडियंस? कोई सवाल करना है आपने? किसी ने कोई सवाल या बस साथ साथ कोई सवाल भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज होती है जिससे थोड़ी सी पार्लर वाली फिनिशिंग आ जाती है, वो होती है बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग किस तरह होती है? अगर कैमरा बिल्कुल क्लोज कर रहा है मैं दिखाता हूँ कि आपने सेक्शन लिया, सेक्शन लेने के बाद आपने बालों को थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड किया, मतलब आगे की तरफ किया और यहाँ से टीज करना शुरू किया, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और ये बहुत आसान काम है। ये देखिए इससे एक फिनिशिंग आ जाती है जरा थोड़ी सी। अच्छा मैं अभी माइक देती हूँ फिर आप सवाल कीजिएगा। माइक भेज। माइक किसके पास है? किसने सवाल करना था? आप। हाँ इनको दे ग्रीन दुपट्टा, वो जो पीछे। आपने भी सवाल करना है? क्या सवाल करना है? मैं ये कह रही थी कि मैं कोई भी हेयर स्टाइल बनाती हूँ मुझ पे जचता ही नहीं, बस एक ही स्टाइल है। मैं चाहती हूँ मेरा हेयर स्टाइल चेंज हो। बिल्कुल अभी हम करते हैं। अभी हम आपका हेयर स्टाइल चेंज आज तो हम बेसिकली उन लोगों के लिए मेकअप कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं जैसे आपके पास जो घर में पार्टी मेकअप आ जाते हैं चीजें, तो आपको कैसे करना है। आपने स्प्रे किया ओवरऑल। मुझे तो आप देखिए इसके लिए क्या चाहिए था? कंघा, स्प्रे और रबर बैंड। बस मुझे तो लग रहा है कि मैं भी है ना पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दूं। आज तो मैं भी मेकअप सीख गई हूँ पूरा। अच्छा आपने क्या सवाल करना है? मेरा ये सवाल है कि आइस मेरी काफ़ी छोटी हैं। ओके। ताकि वो लंबी आइस पे ज़रा आइस मेकअप अच्छा लगता है, वो कुछ बताएं कि वो कैसे। देखिए मैंने छोटी आइस के लिए ये बताया कि कॉर्नर पे आपने डेप्थ दी, डेप्थ से आपकी आंख बड़ी हो जाती है जब आप डेप्थ देते हैं। चले अगर टाइम होगा अभी तो हम आपकी आंखों का करेंगे, ये बड़ा अच्छा लगेगा। मैं अभी इसके बाद इनकी आंख पे आपको छोटी, एक सेकंड उनकी बात सुनो। मैं इनकी आंख छोटी है ना, अभी आपको इनकी आंख पे मैं करके दिखाऊंगा। अभी आपको ये बताएंगे क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, अभी वो आपको भी बताएंगे और इंशाल्लाह टाइम होगा तो हम आपको भी बताते हैं। अब आप देखिए मैंने सारे बाल पिन कर लिए पीछे। ओके और इसी के साथ हम लेंगे। अच्छा ब्रेक पे जा रहे हैं या और वापस आके इनकी फाइनल लुक दिखाएंगे। मैं इनका जूड़ा बनाना बता दूं या ब्रेक पे जा रहे हैं? जल्दी से बता। ये हमने इस तरह डोनट रखा। ये डोनट भी आराम से मिल जाते हैं, बहुत आराम से मिलते हैं। 20 रुपीज का डोनट मिलता है। इस तरह बाल खाने वाला डोनट मत लीजिएगा प्लीज। आपने इस तरह करके इसको रबर बैंड चढ़ाई, ये बहुत आसान है और इससे इतनी फिनिशिंग लुक आ जाती है।
और सोचिए इसमें अगर हल्का सा फूल या कुछ लगा मैं बिल्कुल तो यही अगली बात ये कह था कि इसके ऊपर आप गजरे लगाइए, तो आजकल ये लुक बहुत इन है। आपकी ये स्टूडेंट एडवांस चल रही है, आपने अभी बताया नहीं और मैंने आपके दिल की बात बोल दी। और इस तरह की जूड़ा नेट भी बहुत सस्ती मिलती हैं, ताकि अगर छोटे छोटे बाल भी हैं तो आप उसको इस तरह कवर कर सकें। इस तरह हमने जूड़ा नेट लगा दी इनके। वाह। और उसके बाद हमने एक छोटा सा टीका लेके रखा हुआ है इनके लिए, जो हमने इनके यहाँ पर टीका भी लगा दिया। जबरदस्त। और फाइनल लुक यहीं से नहीं दिखाएंगे, नहीं, बस यहाँ पर फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और बताएंगे कि 2019 में कौन सी चीज इन होगी मेकअप की, स्टाइलिंग और आपके कपड़े, फैशन, और कौन सी चीज होगी आउट। फिलहाल हम आउट हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिएगा। ब्लैक कॉफी। जी सर, हमारी ये लुक तैयार है। और देखिए सबसे मेजर चीज आप लोगों के पास नेल कलर्स होने बहुत जरूरी है। नेल कलर्स होंगे तो आप उनको सजा सकेंगी, तो सजाने वाली चीजें जरूर रखिए। देखिए थोड़ा सा हमारे पास हमने सिर्फ एक फाउंडेशन लगाया, अपना आई मेकअप के लिए हमारे पास एक आई शेडो किट होगी, लिपस्टिक और ब्रश ऑन, और सिर्फ हमारा नेल कलर। देखिए पार्टी मेकअप रेडी। कितनी प्यारी लग रही है। प्यारी तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत है, लेकिन हसीन माशाल्लाह। और ऐसे ही अब मेकअप करना है। और आप सोचिए कि आप एक दफा अगर उतारे हैं ना अपने, कुछ लगे हुए, हाँ लगे हुए, पहले कुछ और कलर आ रहा था, रिमूव किए ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार, वेरी नाइस। तुम्हें कैसा लग रहा है खुद देखो। अच्छा इसका मुंह पतला भी लग रहा है। हाँ, और मैंने इसको बहुत आपने कुछ मेहनत वाला हेयर स्टाइल नहीं है। मैंने आपको हल्की सी बैक कॉमिंग बताई, टीका लगाएं, फ्लावर्स लगाएं। ये आजकल जो विंटर में ये इन है, ये फ्लावर्स इन है। आप इस तरह कर सकते हैं, गजरे लगा सकते हैं पीछे, ठीक है। जबरदस्त, वाह। और आप देखिए कि ये सामान जो मैंने आपको बताया, जितने में हमने मेकअप किया, ये सामान अगर आप एक दफा लेते हैं तो इससे आप आराम से इतने ही मटेरियल से आप 100 से ज्यादा मेकअप कर सकते हैं। मतलब 2 लाख तो आपने घर बैठे कमा लिए। अगर 2000 थोड़ा सा सामान ही आपके पास है, और मैं कहता हूँ कि देखिए आपके पास कुछ पैसे आए, आप थोड़ा सा सामान और ले लीजिए, उसमें आप चीजें डालते जाएं। एक वक्त आएगा कि आपके पास पूरी वैनिटी, हमारी तरह पूरी वैनिटीज होंगी आपके पास, और आप उससे बिजनेस छोटे से स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह में बरकत देता है और आगे काम होता चले साफ हो। जबरदस्त। अच्छा, मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे पास एक और बच्ची, जिसकी मैंने फाउंडेशन मैंने आपको लगाना बताई थी, तो फाउंडेशन मैंने उसकी ऑलरेडी लगवा दी है। मैंने वैसे ही आइवरी फाउंडेशन लगाई है, पाउडर लगाया है, इंडियन बेस लगाई है, और मैंने इसके ऊपर कुल और बाकी कोई चीज नहीं लगाई। बाकी आई मेकअप मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मुझसे बहन ने सवाल किया था कि छोटी आंखें हैं उनको बड़ा कैसे करना है, और बहुत सारी फरमाइशें आती हैं कि स्मोकी मेकअप आप बता दें, जो कि बहुत आसान होता है। तो हम इनके ऊपर वो स्मोकी मेकअप कर रहे हैं। मेकअप तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ आज मैं आपको बता रहा हूँ स्मोकी मेकअप, कलर वाला स्मोकी मेकअप। एक तो होता है ना काला स्मोकी मेकअप, कि आपने काला कलर लगा ले। एक आपने फ्रेश लुक रखने के लिए थोड़ा सा कलर स्मोकी कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि आप सोचिए कि इस वाली आई शेडो किट के अंदर, तो अगर छोटी आंखें हैं तो स्मोकी आई बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें जितने शेड्स हैं आप उतने ही स्मोकी आईज कर सकती हैं। जितने शेड्स आप इसके अंदर देख रही हैं, आप इतने ही कलर्स के स्मोकी आईज कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास माइक है, बताएं आपको किस तरह का मेकअप अच्छा लगता है? आप क्या चाहती हैं कि क्या मेकअप करें? स्मोकी आईज आपको नहीं चाहिए तो क्या लाइनर और काजल से अपनी आंखें बड़ी करना चाहती हैं? नहीं, पहले तो बात तो ये है कि मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ। जैसे किसी इवेंट में जाना है तो उसमें तो बंदा सोचता है ना जरा अच्छा सा तैयार होकर ही कहीं पर जाए। तो आपको किस तरह का मेकअप पसंद है? मुझे डार्क आईज पसंद है। क्या नाम है? क्या पसंद है? डार्क आईज पसंद है। ब्लश और लिपस्टिक बेशक लाइट हो। ओके, मैं बिल्कुल वही करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? अच्छा जी, रेजर दीजिएगा मुझे। आपको मैं एक और छोटी चीज बता रहा हूँ, एक ऐसा टूल बता रहा हूँ जिन बच्चियों को आईब्रोज बनाना नहीं आती, थ्रेडिंग करनी नहीं आती। इस तरह मार्केट में रेजर्स मिलते हैं जो बहुत सस्ते, आई थिंक 60 या 70 रुपए का एक पैकेट, इसमें 3 होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बंदे के ऊपर एक भी यूज करते हैं तो 20 रुपए खर्च होते हैं बस। और अच्छा, ये बार बार हर किसी पे यूज नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि एक दफा यूज करें, लेकिन आप सैनिटाइज करके इसको यूज कर सकते हैं खुद अपने पे, लेकिन किसी और की स्किन पे फिर बस ये ख्याल कीजिए कि किसी
और की स्किन पे अगर आप लगा रहे हैं तो ये सैनिटाइज होना जरूरी है। ओके ठीक है। अच्छा, इसको किस तरह यूज करते हैं, कैमरा क्लोज कर सके तो प्लीज। आपने आईब्रो को नीट टाइट पकड़ना है, ठीक है, आईज बंद करवाना है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बाल हैं बिल्कुल आराम आराम से, इससे कोई आंख पे कट नहीं लगेगा, बहुत सॉफ्टली आपने, ये देखिए हमने सिर्फ हल्का सा इनका ब्रश, सिर्फ हमने आईब्रोज को हल्का सा शेप अप किया है। आजकल कौन सी शेप ज्यादा चल रही है? नेचुरल शेप, बहुत ज्यादा पक्की आईब्रोज कभी भी फैशन में नहीं थी। ये बिल्कुल नहीं करवाती महीनों से, कोई थ्रेडिंग कुछ भी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट रखनी चाहिए आईब्रोज। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बाल, हाँ बस वो मैंने भी वही, मैं भी अभी इनके सिर्फ वही एक्स्ट्रा बाल जो है ना बस वही निकाल रहा हूँ, जिससे आई मेकअप थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। बस मैं बहुत ज्यादा शेप देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए हमने इसको शेप अप कर दिया। आजकल वो आर्च वार्च तो नहीं चल रहा ना? नहीं, अब वो पक्की आईब्रोज का फैशन खत्म हो गया। जितना आप जो हमारे पास आती है मेकअप कराने के लिए, जो खवातीन पार्टी मेकअप या घरेलू खवातीन होती हैं, उन्होंने मॉडल नहीं लगना होता, उन्होंने रैम्प पे वॉक नहीं करनी होती, उन्हें प्यारा लगना होता, ठीक है। तो जितना वो फ्रेश लगेंगी, अब जैसे आप इनको देखें, कोई काली लाइनें नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा मेकअप है जिसमें वो घरेलू फ्रेश लग रही हैं। खुद किसी ने रैम्प वॉक नहीं करनी होती शादी में जाके, और बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा जी, हमने इसी तरीके से इनके फेस पे जो है वही वाली फाउंडेशन लगाई हुई है, और उसके बाद हम थोड़ा सा पाउडर। छोटी आंखों का मेकअप आपको बता रहे हैं कि अगर छोटी आंख है तो उसको किस तरह मेकअप किया जाए। उसके बाद हम सबसे पहले आई शेडो किट लेंगे अपनी, वो रही उनके पास। उसके बाद स्मोकी आईज, लेकिन आप देखिए इनके पास इन्होंने जोड़ा पहना हुआ है येलो, ठीक है। अब येलो स्मोकी आईज तो नहीं बनेंगी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं एलिमेंट ग्रीन का है। देखिए इस पे ब्लू भी है, तो हम इस पे ब्लू कलर उठा लेते हैं। ब्लू सबसे ट्रिकी कलर होता है और अच्छा भी लगता है, तो हम थोड़ा सा नेवी ब्लू कलर उठाते हैं। 2018 में कौन सा कलर जो है वो आउट हो रहा है? 2019 का बेस्ट कलर सॉफ्ट कलर्स ज्यादा इन है और डार्क लिपस्टिक्स इन है। अच्छा, आप क्योंकि लोग ट्यूटोरियल देख के 2019 का लिपस्टिक और ये डार्क पर्पल है, मरून है, अब सर्दियों में तो ये कलर प्यारे लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखिए मैंने इसमें ये कलर लिया है और ये मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए कितना डार्क कलर है ये, और जो आंख की सॉकेट है, सॉकेट कहते हैं जहां आंख खुलती है, आंख खोलो बेटे, जहां आंख खुलती है और उसके ऊपर की जो लाइन होती है उसको हम सॉकेट कहते हैं, ठीक है। आइज बंद करो। हमने इस तरीके से कलर लगा लिया। कोई भी डार्क कलर, अब इसकी जगह आप ब्लू लगा सकते हैं, इसकी जगह आप ग्रीन लगा सकते हैं, इसकी जगह आप पर्पल लगा सकते हैं, इसकी जगह आप मरून लगा सकते हैं, इसकी जगह आप शॉकिंग पिंक लगा सकते हैं, जो दिल चाहे लगा सकते हैं, और इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद आप ब्रश को क्लीन करें। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपने ब्रश को क्लीन करना है, बिल्कुल आपका ब्रश साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद साफ करने के बाद ब्रश को फोकस, ओ कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा जी, सिर्फ जो हमने सॉकेट बनाई थी, ये सिर्फ हम इसका ऊपर का हिस्सा ब्लेंड करेंगे, बस जो इसकी लाइन थी। देख रहे हैं आप लोग? कॉल से पता चलेगा लोग कितना इंटरेस्ट से देख रहे हैं इसको। कॉल्स इतनी आ रही है, मैं आपके डर के मारे नहीं दे रही हूँ वकार। अच्छा। कसम से भरी हुई है कॉल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जरा सिखा दूं इसमें ज्यादा। अच्छा, उसके बाद फोकस कर रहे हैं इस पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो। अच्छा, हमने एक शिमर कलर लेके, गोल्डन कलर लेके, भाई वकार ने मुझे इजाजत दे दी, अब मैं जो ओवर होंगी ना बस। हेलो, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से सवाल बताएं। मैंने वकार की तारीफ करनी थी, मुझे वकार का मेकअप बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वकार ने तो मेकअप किया हुआ ही नहीं है। नहीं, वकार मेकअप सिखा तो रहे, इनके सिखाने से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, मेकअप अच्छा करते हैं, ये तो बात है, अच्छा कर लेते हैं। हाँ, आप भी बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू। और कोई सवाल नहीं करना आपने राबिया, सिर्फ तारीफ करनी थी? नहीं
नहीं, बस मैंने यही कहना था कि आप Love बहुत you. खूबसूरत लग रही है। बहुत शुक्रिया। शाजिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। क्या बात करना चाहेंगी? वकार आज बहुत जबरदस्त सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। एक मैं वकार से पूछना चाहूंगी, जैसे आपने तो बहुत सिंपल और चीजों से बताया है, बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोगों के पास अवेलेबल हो, लेकिन आजकल जो कंसीलर और प्राइमर का जो यूज है उसका जरूर आप बता दीजिएगा मुझे। बिल्कुल ग्रेट। प्राइमर्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। प्राइमर का काम ये होता है आपकी स्किन को तैयार करना मेकअप के लिए। जितना आप अच्छा प्राइमर लगाएंगे, आपकी स्किन प्राइम होगी तो आपकी फाउंडेशन कम से कम लगेगी। और कंसीलर जो होते हैं वो आपके अंडर आई कवरेज के लिए अवेलेबल होते हैं, और वही कंसीलर जो मैंने आपको स्टिक बताई है आप उससे भी कंसील कर सकते हैं कि ये सबसे हाई कवरेज फाउंडेशन है। अच्छा जी, हमने देखिए वो कलर लगाया था, कलर लगा के कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चीज नहीं है, बस मैंने डायरेक्ट इस तरीके से वो ब्लैक वाला लाइनर मैंने ऐसी से लगा दिया। कोई मैंने, आप देखिए मैंने बिल्कुल ऐसी रफ सा लगाया है, और उसके बाद मैंने ब्रश को गीला किया है। ब्रश को गीला करने के बाद मैंने उसको उसी कलर के साथ ब्लेंड कर दिया। अब आप देखिए जो कलर मैंने लगाया था। सबा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं सनम? बिल्कुल ठीक हूँ सबा, क्या बात करना चाहेंगी? अच्छा सनम, मुझे वकार से ये बात करनी है कि जो जितनी भी मॉडल्स हैं जो यंग होती है उनको तो वैसे ही बहुत कम मेकअप की जरूरत होती है। काइंडली आप वो बताएं कि जिनके अगर आंखों के नीचे रिंकल्स है या जिनकी जो है ना लाफिंग लाइंस बनी हुई है, उन पे वो कैसा मेकअप करे कि उनकी वो रिंकल्स छुप जाए, या ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके। मैंने अभी जो मैंने मेकअप स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि जो फाउंडेशन आप, अगर आपके रिंकल्स पड़ते हैं या आपकी ड्राई स्किन है, तो आप जितना कम से कम फाउंडेशन लगाएंगे उतने आपके रिंकल्स कम पड़ेंगे। और अगर आप बहुत जो रिंकल एरिया जैसे अंडर आई, अगर आपके बहुत ज्यादा रिंकल है, अगर वहां पर आप सिर्फ लाइट सा जो इंडियन बेस मैंने आपको बताया सिर्फ वही लगाएंगी, तब भी आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। ओके जी, गुजराल से हमारे पास कॉल है। गुजराल वाला, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इसे फ्री कर दिया ना मैं। क्या हाल है सनम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैंने पहले भी आपसे बात की है, मैंने कहा मैंने आपके शो में आना है, तो आप आ जाए ना। तो आप आ जाएं। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप होगी। ये देखिए, अब मैंने आंखों के ऊपर जो शेड लगाया था उस पर मैंने ब्लैक लाइनर लगाया, और ब्लैक लाइनर लगा के उसको मैंने बिल्कुल रफली ब्लेंड किया। आप देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल टच आ गया। सादा लाइनर है और वही लाइनर जो आप क्वार्टर खरीदेंगे। अच्छा, उसके बाद ऊपर देखिए बेटा, ऊपर देखिए, वही लाइनर आप नीचे लगाएंगे। पहले हमने शेड लगाया था और लाइनर ब्लेंड किया था, अब हम पहले लाइनर लगाएंगे और शेड से ब्लेंड करेंगे। देखिए ऊपर देखिए बेटा, हमने लाइनर लगाया और शेड से इसको ब्लेंड कर दिया। वो जो खातून सामने बैठी हैं, उन्होंने, बहन ने मुझसे कहा था कि मुझे आंख बड़ी कैसे करनी है। ये देखिए, इससे आप आंख बड़ी हो गई। ठीक है, ऊपर देखिए। जिन्होंने सवाल किया था मुझसे खातून ने कि जिनको बड़ी आंख चाहिए आप, तो आप देखिए इसमें, अगर आप देख सकती हैं इसमें, तो मैंने इसी आंख पे हमने पहले लाइनर लगा के हल्का सा काजल से ब्लेंड किया है, कलर से, सॉरी, और हमने आंख के अंदर काजल लगा देंगे। आंख खोलो बेटे। जिनको थोड़ा सा मॉडल मेकअप लुक चाहिए होता है, ये देखिए हमने इनकी अच्छा सा मस्कारा अप्लाई किया है। सना, मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा कॉल्स देने का, मुझे पता है आपको कॉल्स देने का दिल चाह रहा है, और मेरी वजह से आप मेकअप करने में मसरूफ थी। मैं सारा मेकअप कर लिया है यहाँ पे। सिर्फ 6 मिनट है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम दूं। अच्छा जी, हमने इस तरह लगा लिया। उसके बाद हमारे पास आउटलाइन पेंसिल के लिए हमें लाइट लगाना है। आप देखिए लाइट, डार्क मेकअप किया नहीं ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा हमने कलर लिया। आगे ऊपर देखो बेटा, कॉर्नर पे हमने शिमर लगा दिया थोड़ा सा। देखिए ये बहुत अच्छा लगता है, इससे आंख थोड़ी खुली खुली लगती है। और मैंने मस्कारा भी इनके लगाया। आईब्रो पेंसिल मुझे चाहिए होगी। और इनकी कॉन्टोरिंग कैसे होगी, क्योंकि इनकी हल्की सी डबल चिन भी है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये हमने इनकी आईब्रोज भी हमने बहुत सॉफ्ट रखी है, बहुत ज्यादा नहीं बना रहे हम, ताकि जो है वो नेचुरल ही लगे। वारिस, तुम कितना भी मासूम शक्ल बना लो, मैं तुम्हें आज नहीं बुलाऊंगी सेट पे, क्योंकि भाभी जी देख रही है ना, तो भाभी जी को जरा तंग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, अब हम ब्लश लेंगे।
ब्लश की किट बना के बैठा है मेरे सामने। ये देखिए, आप कही थी ना सनम कैसे इनकी कॉन्टोरिंग होनी है। इनकी कॉन्टोरिंग बिल्कुल इक्वल हर जगह से इस तरह पहले। हमारे पास तो कॉन्टोरिंग है, वो वाले शेड्स हैं, काले और वो नहीं जो पार्टी मेकअप के लिए आपने पिंक, बेज, ब्राउन, बताएं मैंने ब्राउन लिया है और थोड़ा सा पिंक ब्लेंड किया है। ओके। उसके बाद ब्राउन और पिंक के साथ मैंने पूरे फेस पे ब्राउन के अलावा तो डार्क ब्राउन के अलावा कॉन्टोरिंग हो ही नहीं। पिंक के साथ हमने लिया। उसके बाद हमने ब्रश को इस तरह पकड़ लिया। हमारे पास ब्रश एक है और हमने 2 काम लेने, तो हमने ब्रश इस तरह पकड़ा, डार्कर कलर लेके उसको थोड़ा पतला कर दिया, पतला वाला किया है ना। यस। उसके बाद हमने नोज पे भी इसी तरीके से कर दिया और हमने आउटलाइन बना के हम इनका भी आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं। और आज तो हमने जूड़े बनाए, लेकिन हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन ना बालों, आज हमारा बालों पे इतना फोकस नहीं था, हम इंशाल्लाह बालों के लिए भी हम करेंगे। आज हमारा ऑब्वियसली मेकअप पे ज्यादा फोकस है। और हम इनकी ग्लॉस लगाएंगे। मुझे एक बेज ग्लॉस चाहिए बेटे। आपने लाइटर कलर जिस तरह आपको पसंद था कि डार्कर आईज और लाइट लिपस्टिक। आपको समझ आया या कोई सवाल पूछना है? किसी और ने कोई सवाल पूछना है? सब मसरूफ है ना मेकअप देखने में मेरी तरह, मैं भी गुम हुई हूँ। हाँ ये देखिए। और उसके बाद हमने ग्लॉस लगा लेना है इसके ऊपर। ओए होए, आज तो इनको घर पे नहीं पहचानेंगे लोग। ब्लश देना, ब्लश ऑन। हाँ। हमने थोड़ा सा पिंक ब्लशर लेके, अच्छा लग रहा है आंखों देखिए फ्रेश पिंक किया हमने। अच्छा दुपट्टा हमको साइड पे मॉडल लग रही है ये बिल्कुल। वो फ्लावर्स जो फ्लावर्स अभी दिए थे, है ना, ये मॉडल लग रही है। अच्छा ये क्या फर्क है वकार? ये देखिए हमने छोटे छोटे से फ्लावर, क्या फर्क करिए मतलब ये मुझे इसमें ना मॉडल लुक आ रही है। हाँ क्योंकि हमने थोड़ा सा स्मोकी किया है इस वजह से। और देखिए हमने इस तरह छोटे उसका वो वाकई लग रहा है घरेलू वाला मेकअप ना, इसका थोड़ा सा मॉडल टाइप। मैंने इसलिए दोनों ऑप्शन दिखाया कि कुछ खवातीन हमारे पास आती हैं और इवन आप पार्लर्स भी जाएं तो 2 तरह के मेकअप होते हैं। मेरे पास लगे, मैं दे दूं अगर आपके पास कम पड़े हैं। ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। इनका बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं। 2 विंडो में इनका क्लोज भी और आ चुका। ये देखें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बालों का भी होगा तो मैं आपको स्ट्रेटनिंग करना, कर्ल्स को सेट करना वो भी हम बताएंगे जरूर। हाँ, उनका जल्दी से बता दें। जैसे आपके बाल बहुत ड्राई बाल है, कोशिश कीजिए कि आपके बालों में अगर आप शैम्पू कंडीशनर दोनों यूज करना है आपने, और शैम्पू के साथ रेशो ये रखना है कि अगर 1 शैम्पू की बोतल लेनी है तो 3 कंडीशनर की बोतल लेनी है, तो उससे बाल आपका सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली बालों का टेक्सचर अच्छा होगा और आप इजीली उसको बना सकेंगे। वो कह रही है मुझ पे कोई और हेयर स्टाइल अच्छा ही नहीं लगता। मेरा चेंज नहीं होता, मतलब कोई भी स्टाइल बनाती हूँ सूट नहीं करता है, आखिर में फिर वही बाल ऐसे हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा चेंज हो। हर चीज करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपना हेयर डाई चेंज करना चाहिए, अपने हेयर कट चेंज करना चाहिए, उसके बाद उसकी सेटिंग को पूछना चाहिए कि सेटिंग कैसे इसकी हो सके, जिसमें आप बहुत सारी चीजें नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर हमारे पास अगर टाइम होता तो मैं इनका लाइव कट कर देता। कट करने के बाद हम इनकी स्टाइल, लेकिन हम बाल का इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो करेंगे। बालों पे हम लोग, आपने क्या सवाल करना है जल्दी से, कब से उसके पास नहीं था? हम फाउंडेशन यूज करते हैं अभी नाउअडेज, अभी जो यूज करते हैं ना, हम फाउंडेशन ज्यादा यूज करते हैं, लिक्विड फाउंडेशन। तो उसका तरीका, उससे पहले हम क्या लगा सकते हैं? देखिए आप जब लिक्विड, जिसकी जैसे आपकी स्किन है बहुत अच्छी और प्यारी स्किन है, कोई दाग धब्बा नहीं है, आप अगर लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल करती हैं तो लिक्विड फाउंडेशन से पहले आप प्राइमर लगाएंगी, जैसे मैंने भी प्राइमर लगाया। उसके बाद आप लिक्विड फाउंडेशन का बहुत थोड़ा सा ड्रॉप लेंगी, बहुत कम फाउंडेशन लेंगी और कोशिश कीजिए कि अपने फेस पे आप हाथ से ही ब्लेंड करें, स्पंज से ना ब्लेंड करें, कि स्पंज में आधी फाउंडेशन चली जाती है लिक्विड। तो आपने फाउंडेशन लेना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करके और उसको सेटिंग पाउडर जरूर लगाना है। इसके ब्रश आते हैं, फाउंडेशन के साथ ही ब्रश दिए जाते हैं जिससे हम ब्लेंड करते हैं। बिल्कुल। तो हम उसके अलावा हम हाथ से, फिंगर से ब्लेंड अगर आप ब्रश से भी ब्लेंड हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए जो आप लोग की अच्छी स्किन है उन पे आप ब्रश से भी कर सकते हैं, उसके बाद आप टैप कर लीजिए स्पंज से, अदरवाइज आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच वकार, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और यकीनन आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप सबसे इजाजत और पील, ये लोग घर पे पार्टी मेकअप करके
अच्छे अच्छे पैसे कमा के मुझे बहुत सही दुआएं देना चाहिए इंशाल्लाह ताला। और मुझे भी, मेरी टीम को, हमारे नेटवर्क को, सबको। और पीर को हमारा आखिरी शो होगा और मेरा भी आखिरी शो होगा। पीर को तो जरूर देखेगा, लेकिन पीर को मेरा आखिरी शो होगा। लेकिन आज मैंने ये शो इसलिए किया कि आप मुझे ढेर सारी दुआएं दे सकें। तो पीर का शो जरूर देखिएगा, बहुत मजे का शो है, बहुत डिफरेंट शो होगा। और बहुत अच्छा लगता है समा पे आके कि समा पे आप लोग जो जिस तरह ये एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है आप लोग। बाय। कहना है कह दो दिल की हर